अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रोशन सवेरा। क्या हाल चाल है सबके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हैप्पी ट्यूसडे टू एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं चाइल्ड मैरिजेस पे। चाइल्ड मैरिजेस एक बहुत बड़ा मसला है जो हमें लगता है कि हमें हमेशा हर थोड़े दिन बाद इस पे बात करनी चाहिए, ताकि जिन लोगों के दिमागों में, जिन लोगों की ये सोच है कि छोटे बच्चों की शादी कर दी जाए, ख़ास तौर पे हमारे रूरल एरियाज़ में जहाँ पे बहुत ज़्यादा इसका ट्रेंड है कि छोटी मैरिजेस, छोटी शादियाँ हो जाती हैं, छोटी उम्र में शादियाँ होती हैं। एक बिल पास हुआ था 2024 में, जिसमें ये कहा गया था कि कम उम्र जो यानी कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों की शादी नहीं की जाएगी। अब हमारे यहाँ क्या होता है, इंटीरियर्स में या आप कहीं भी देखें तो बच्चों की शादी कर दी जाती है, छोटी लड़कियों की। और मैंने तो ऐसी बच्चों की देखी जो 8-9 साल की बच्चियाँ होती हैं और बड़ी बड़ी उम्र के आदमियों से उनकी शादी कर दी जाती है, और ये बहुत गलत है। उन बच्चियों का मुस्तकबिल ख़राब होता है, उन बच्चों की कोई लाइफ नहीं रहती। और आप ये देखें कि आपकी फ़िज़िकल जो बॉडी है वो इतनी डेवलप्ड ही नहीं हुई होती। एक बच्ची के लिए ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि ऐसा क्यों होता है कि एक बच्ची जिसकी बॉडी डेवलप नहीं है, जिसके फिज़िकली वो फिट नहीं है, उसके लिए आप कैसे करते थे? वो एक ग्रोइंग एज में, वो अपनी प्यूबर्टी को भी उसने हिट नहीं किया और उसको जाके शादी कर दी जाती है। अच्छा, अब क्या होता है कि अब 9-10 साल नहीं, तो बच्ची जैसे ही थोड़ी सी अपनी प्यूबर्टी में आती है और उसको जब वो 14-13 इयर्स की होती है तो भी उसकी शादी कर दी जाती है। कज़न मैरिजेस का ये बहुत बड़ा एक किस्सा होता है कि आपका कज़न है 15 साल का, 16 साल का, बच्ची है 13 साल की, उसकी शादी कर दो। ये एक गलत अप्रोच है, ये नहीं होनी चाहिए। हमारे यहाँ 18 साल की उम्र में, क्योंकि कहा जाता है कि 18 साल में बच्चा और बच्ची बालिग हो जाते हैं और उनका आईडी कार्ड भी बन जाता है, तो वो शादी कर सकते हैं। मैं उसके भी ख़िलाफ़ हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि 18 साल की उम्र की भी शादी नहीं करनी चाहिए। हमारे यहाँ सिर्फ हम रूरल एरियाज़ की बात कर रहे होते हैं, हम उन जगहों की बात नहीं कर रहे होते जहाँ पे हम देखते हैं कि एक फैमिलीज़ हैं, जैसे कुछ यहाँ पे फैमिलीज़ हैं, हमारी बहुत ज़्यादा ऐसी कास्ट हैं जहाँ जल्दी शादी होती है। अब मेरी शादी भी जल्दी हुई थी, ऐसा नहीं था कि हमारे घर में कोई प्रेशर था शादी करने का। वो एक अलग बात थी कि अच्छा ठीक है जी, रिश्ते आते हैं, अच्छी शादियाँ। मेरी बहनों की जल्दी शादियाँ, मेरी कज़न्स की जल्दी शादियाँ हुई, बट दैट वाज कंसेंशुअल कि हाँ ठीक है जी, लड़की भी मानी हुई है, लड़के के माँ बाप भी माने हुए हैं, लेकिन लड़का थोड़ी बड़ी उम्र का हो या एज ऐसे हो कि कम एज गैप हो। बट मुझे लगता है कि अभी भी हमारी कुछ ऐसी बहुत हाई फाई फैमिलीज़ होती हैं जहाँ 18-19 साल के बाद से बच्चियों की शादी कर दी जाती है बिना उनकी इजाज़त के। ये कहा जाता है कि नहीं, तुम्हें नहीं पता बेटा, शादी की उम्र हो गई है। तो हम ये बात क्यों सोचते हैं कि हमारी बच्चियों की शादी की उम्र हो गई है? ठीक है, बच्चियों को शादी ज़रूर करनी चाहिए। शादी एक ऑब्वियसली सबका बुनियादी हक है और एक ज़रूरत भी है कि आपको कंपेनियन चाहिए होता है या आपको अपनी लाइफ ग्रो करनी होती है, आपको बच्चे चाहिए होते हैं। बट अगेन, क्या वो बच्ची चाहती है शादी करना? और जब वो शादी करना नहीं चाहती तो हम कैसे उसको इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप देते हैं? ये तो रूरल एरियाज़ की बात होगी कि जहाँ पे शऊर नहीं है, जहाँ पे अक्ल नहीं है, जहाँ पे तालीम की कमी है, जहाँ पे अखराजात की कमी है, जहाँ एक्सपेंसेस की प्रॉब्लम है, जहाँ आपके पास फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, वहाँ आप सोचते हो कि अच्छा जी मैं इस बच्ची की शादी कर देता हूँ। अब मज़े की बात ये है कि इन रूरल एरियाज़ में भी क्या हो रहा है, जैसे मेरे घर में डोमेस्टिक स्टाफ है, मेरी हाउस हेल्प है, तो मैंने उनसे पूछा कि आपने अपनी बच्ची की शादी इतनी छोटी उम्र में, तो उन्होंने कहा अम्मा मैं क्या करूं, मेरी बच्ची उस घर चली जाएगी तो उनकी ज़िम्मेदारी हो जाएगी संभालना। सो द पॉइंट इज़ कि जहां आपके बहुत सारे बच्चे हैं, सबसे पहले ये ना एक चेन है जो हमें समझ नहीं आती। माँ बाप बहुत सारे बच्चे पैदा कर लेते हैं, बेटियाँ बहुत पैदा हो जाती हैं, बेटे बहुत पैदा हो जाते हैं, फिर उनका ये होता है कि जी नहीं, ये तो अल्लाह की तरफ से हुक्म है कि बहुत सारे बच्चे। तो हम पहले फैमिली प्लानिंग पे बात करें। फिर फैमिली प्लानिंग, अगर आपकी छोटी फैमिली है तो फिर आपके लिए आपके एक्सपेंसेस भी कम है। लेकिन उसके साथ साथ जब आपकी बहुत बड़ी, हम जो क्योंकि चाइल्ड मैरिजेस ज़्यादा जहाँ देखा जाता है वो रूरल एरियाज़ ही हैं, या बहुत ज़्यादा ऐसा तबका जहाँ पे बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इश्यूज़ है। अब आपने उस लड़के के हवाले कर दिया उसको, वो लड़का ले गया अपने घर। अब वो लड़का भी 16-17 साल का है या 18 साल का है, वो ख़ुद कोई काम नहीं करता। उधर वो बच्ची जाती है तो उसको कहा जाता है कि तुम पूरे घर का काम करोगी, तुम सब कुछ करोगी। फिर वो बच्चे भी पैदा करती है। तो ये एक बहुत बड़ा
मसला है जो आज तक लोग फेस कर रहे हैं, और बहुत सी जगह ऐसा मैंने देखा जहाँ आदमियों ने, जो रूरल एरियाज़ के लोग हैं, उन्होंने स्टैंड लिया अपने बच्चों के लिए कि हम शादी नहीं करेंगे। अच्छा, एक और इसमें चक्कर है, आपने किसी के यहाँ ज़मीन है आपकी, या कुछ है, या आपका कोई सरदार है, वहाँ पे फिर मसला कि जी बच्ची की शादी कर दो, बच्ची दे दी हमने। तो ये सब चीज़ों पे आज हम बात करेंगे कि इसको रोका कैसे जा सकता है, इसके रूल्स क्या हैं, इसके लॉ क्या हैं, साइकोलॉजिकली जो है बच्चियाँ कितनी प्रॉब्लम में आती हैं। उसके अलावा अर्ली मैरिजेस, ये तो चाइल्ड मैरिज, लेकिन अर्ली मैरिजेस जैसे आपकी 17, 18, 19 साल में शादी हो गई, 20 साल में शादी हो गई, उसके बाद क्या? उसके बाद हमें चाहिए होता है एक मैरिज काउंसलर, या हम समझना चाहते हैं कि इस मैरिज को, जो एक बच्ची छोटी सी है, जो बच्चा छोटा सा है, उसको शादी की समझ नहीं है, वो शादी को आगे कैसे लेके चलेगा, शादी को कैसे समझेगा। तो ये सब चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। हम यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। जैसे मैंने कहा कि आज हम चाइल्ड मैरिजेस पे बात करेंगे, और चाइल्ड मैरिजेस के साथ सिर्फ ये नहीं जुड़ा हुआ कि हम सिर्फ रूरल एरियाज़ में चले जाएं कि सिर्फ वहीं ये सब होता है। हमारे यहाँ तो ड्रामे भी बनते हैं, जिस ड्रामे का हम हिस्सा भी थे, जो मेरी गेस्ट यहाँ पे पहले मौजूद हैं, हम दोनों ने मिलके उस ड्रामे में काम किया। और अभी अभी मुझे दिया ने जो है वो रिमाइंड करवाया कि तुम याद है हमने तो किया ही इस टॉपिक पे ड्रामा था। मेरे साथ है यहाँ पे दिया मुगल। अस्सलाम वालेकुम दिया। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप पहले से आपको पता था कि मैं कुछ प्रिंटेड पहनने वाली हूँ? तो नहीं पता नहीं था, लेकिन इसको कहते हैं अच्छी गहरी अंडरस्टैंडिंग के बगैर कहीं भी समझ जाए। साइका और फेमी साइका और फेमी जो है वो एक जैसे आज कपड़े पहन के ही हैं। अच्छा जी, चाइल्ड मैरिजेस बात हो रही है, दिया हमारे साथ हैं, और हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है डॉक्टर सना यासिर, रिलेशनशिप कोच। अस्सलाम वालेकुम सना। वालेकुम अस्सलाम आमना, आई एम वेरी वेल, थैंक यू। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। सो बेसिकली हम चाइल्ड मैरिजेस पे बात करने वाले हैं। दिया ने मुझे भी रिमाइंड कराया, दिया हमारा प्रोजेक्ट इस पे था ताकि लोगों को अवेयरनेस मिल सके कि छोटी उम्र में शादी जब आप कर तो देते हैं कि अगले की जिम्मेदारी हो जाएगी, लेकिन उसमें उनकी जिंदगियां भी तबाह हो जाती हैं। जैसा आप सोचते हैं कि शादी होगी, अच्छी फैमिली, बच्चे होंगे, समटाइम ऐसा नहीं होता, अगेंस्ट हो जाता है। और याद है कि उसके अंदर यही एक चीज दिखाई गई थी कि वो एक अच्छी पढ़ी लिखी फैमिली थी, लेकिन क्योंकि वो बाप को कुछ हो जाने वाला होता है, हाँ कि वो उसकी शादी करने, बस मैं अपने बच्चों की शादी देखना चाहता हूँ, जो कि अक्सर इमोशनल ब्लैकमेल किया जाता है बच्चों को। हाँ। कि हम नहीं रहेंगे तो क्या होगा, हम नहीं होंगे, हमारा अपनी आंखों के सामने शादी देखना चाहते हैं। और ये भी नहीं सोचते कि क्या वो बच्चा या बच्ची अभी प्रिपेयर्ड है, नहीं है, वो रेडी है, दे आर नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड। कि शादी सुन के ही बच्चे अब जो हैं हिल जाते हैं। सो व्हेन यू डू कोचिंग, ये छोटी उम्र की शादियों के क्या इफेक्ट्स होते हैं बच्चियों के या बच्चों की शादी, इवन फॉर बॉयज़? अच्छा, सो लेट मी से स्टार्ट बाय सेइंग कि आम तौर से मुझे जो लोग अप्रोच कर रहे होते हैं वो अपने प्रॉब्लम्स के लिए नहीं कर रहे थे। आई ऑफर प्री मैरिटल कोचिंग। इसका मतलब है कि आप अपनी रेडीनेस देखो, ज़रूरी नहीं है कि एज आपकी इतनी हो। yes. हम अभी तो 18 साल के ऊपर आए हैं कि जी 18 साल से कम उम्र की शादी नहीं होती, बट 18 पे कौन कितना मैच्योर है हम ये नहीं गेज कर रहे, राइट? हमारे यहाँ जैसे आपने बताया, आप लोगों के प्रोग्राम में भी मतलब जो प्रोजेक्ट आप दोनों ने किया, उसके अलावा भी कई वजूहात हैं जो रूरल में नहीं, हमारे अर्बन एरियाज में भी हैं, लाइक यू सेड। सो इट हैज़ टू डू विद आपका बिलीफ क्या है। क्या शादी एक फ़र्ज़ है? क्या वो फ़र्ज़ हर हाल में निभाना है? लोग उधार कर करके निभाते हैं, ठीक है। और ये प्रेशर दिया जाता है कि नहीं, आप ये सोचो लड़के पे, आपने कहा लड़के पे कितना प्रेशर होगा कि उसको न सिर्फ एक लड़की की जिम्मेदारी दी जा रही है, उससे ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बेटा तुम जिस घर में हो वहाँ भी दोगे। सो फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली लाइफस्टाइल कॉम्प्रोमाइज़ होता है। हम प्रिविलेज्ड लोग हैं आमना, हम ये बात कर सकते हैं यहाँ बैठ के, बट वो जो इससे गुजर रहा है उसका माइंडसेट क्या था, उसने क्या सोच के हाँ की थी, उसको क्या उम्मीद दिलाई गई थी, ट्रू, ठीक है। उसके बाद उसने क्या क्या गुजारा, क्या अनसेड एक्सपेक्टेशंस चीजें तो बता भी नहीं पाते क्योंकि समझ ही नहीं आ रही होती है कि हो क्या रहा है हमारे साथ। और बाय दैट टाइम जब आपको अवेयरनेस आती है कि अच्छा
इन चीज़ों से हम गुजरे और इसको ऐसे टैकल करना चाहिए था। देर हो चुकी नहीं आता, बहुत से लोगों को ख्याल नहीं आता। दैट्स व्हाई व्हेन दे सीक हेल्प इट्स रियली टू लेट। यस, एवरेज डेटा शो करता है कि एक शादी के 6 साल के बाद वो पहली दफ़ा हेल्प सीख करते हैं। और वो हेल्प आमतौर से किससे सीख करेंगे? जो अम्मा अब्बा हैं, जो घर वाले, जो और बिगाड़ने वाले, ठीक है, जो या तो कंट्रीब्यूटर्स होते हैं, ठीक है, या वो आपको अगर आपके आगे औलाद आ चुकी है तो आपको औलाद का वास्ता दे दे के वो आपको किसी तरह भी, लाइक शी सेड, पहले पेरेंट्स इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, बाद में औलाद का के बच्चे हैं। एक और फैक्टर भी है। अब जो ये गांव के जो वडेरे या इन लोगों का जो सिस्टम होता है, इनके बेटे होते हैं या इनका एक रूल चल रहा होता है जिम्मेदारों का कि जी बच्चे की शादी कर दो। मैंने तो ये बड़ी चीज़ें विटनेस की हैं कि बच्चे की शादी आपने गांव में करा दी, वो डेफिनेटली एक और शादी ज़रूर करेगा, शहर में या कहीं पे भी, या 1-2 करेगा शादियाँ। तो ये भी तो देखे ना कि आपने अपने बच्चों की शादी तो कर दी, वो घर पे ही रह जाती है, वो बच्चे पैदा कर रही है, वो वहाँ गाँव के लिए रखी हुई है। हमको ये कंसिडर करना पड़ेगा कि पाकिस्तान में खाली मोनोगमस पीपल नहीं है, पॉलीगैमस है। और पॉलीगैमी हमारे यहाँ, जैसा आपने कहा, कल्ट में, कल्चर्स में ट्रेडिशन के तौर पे भी होती है। इट इज़ एन अंडरस्टूड थिंग कि कोई अपने गांव में शादी करेगा और फिर एक शहर की लड़की से भी शादी करेगा, एंड दे आर वेरी मच ओके विद इट, एंड उसमें एज मैटर नहीं करती। फिर आपके एज डिफरेंसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ट्रू। आप क्या मिस कर रहे हैं? हम ट्रेडिशनल मैच मेकिंग जब सोचते हैं तो हम बैकग्राउंड देखते हैं, एजुकेशन देखते हैं, ठीक है। जो नहीं पढ़ा लिखा वो ये सब नहीं देख रहा, वो ये देख रहा है इसको घर चला लेगी, रोटी पका लेगी, इस तरह की चीज़ें, बेसिक चीज़ें। क्या चीज़ें हम मिस कर रहे हैं? आपने मेंटल मैच का नहीं सोचा, आपने ये नहीं सोचा उस लड़के की या उस लड़की की अपनी शनाख्त तय हुई है, हुए माए पे वो जवाब दे पाएगा, हुए माए पे वो जवाब दे, मैं किसका बेटा हूँ, मैं किसकी बेटी हूँ, अभी इससे बाहर निकला भी है कि नहीं निकला। कितना चलें, पढ़ाई हमारे एक अर्बन कल्चर में ये भी होता है कि जी ओ कितना एजुकेटेड है। एजुकेशन हैज़ नथिंग टू डू विद लिटरेसी। यस, पढ़ाई लिखाई, डिग्री ले लेना, आपको वो लिटरेट नहीं बनाती, पैसे दे के सनद ले लेना, ये भी तो होता है ना। हाँ, बहुत सो क्या काउंट करता है? जो उनका अपना इंटरेक्शन है। 4-5 चीज़ें आपके प्रोग्राम के हवाले से मैं वो मेंशन करती जाऊंगी, बट ये चीज़ें सबसे पहले हमें देखनी होंगी कि जब आप रिश्ते की बात कर रहे हैं, आपका रिश्ता अपने आप से कैसा है, बिल्कुल, आप उसको आगे लेके चलने लायक हैं कि नहीं है, और ये गेज कौन कर रहा है? क्या वही पेरेंट्स कर रहे हैं जिनकी भी जल्दी शादी हो गई थी? जिनकी भी जल्दी शादी, हमारा प्रोजेक्ट और उसमें हम यही कहते हैं कि हमारी होगी, इनकी हो जाएगी, तो क्या है? हमारी यही देखो, ये हम आज बात करें, हम प्रोजेक्ट कर चुके हैं कि उसमें यही हमारी जो स्टोरी थी पूरी, एंड कितना बहुत ही खूबसूरती से उसको एग्जीक्यूट किया गया था, डायरेक्ट किया गया था। उसमें यही था ना दिया कि हम नंदे थी, हमारी जल्दी शादी हो गई थी, तो हम यही लड़ती होती हैं कि इनकी हो रही, तो इनके साथ कौन सा जुल्म हो रहा है। इट्स नॉर्मल, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। शादी के बाद पढ़ लेगी, शादी के बाद हो जाएगा सब। हो जाते हैं वो जो नॉर्म सेट हो जाते हैं, हम उसकी जिम्मेदारी लेते हैं बड़े, लेकिन जो शादीशुदा जोड़ा है अल्टीमेटली उसी को गुजारना है। ट्रू। अच्छा, एक और चीज़ जो मैंने अभी बात की कि एक शादी, अब पेरेंट्स का ब्राइब करने का तरीका क्या होता है? एक मेरी पसंद की कर लो, मेरी बहन की बेटी से कर लो, इससे कर लो, फिर तुमने जो मर्जी बाहर करना है वो करते रहो। अब ये भी एक गलत अप्रोच है कि आप अपने बच्चे को ये पहले से फीड कर रहे हैं कि तुमने जो करना है। मैं एक फैमिली को जानती हूँ जहाँ अब्बा जान ने 4 शादियाँ माशाल्लाह से कर ली हुई हैं, 5वीं भी कर ली और 2 बीवियाँ साथ भी रहती हैं। उसके अलावा जब बेटा शादी करने जा रहा था तो अब्बा ने कहा कि नहीं तुम गलत करे, मैं तुम्हें आग कर दूंगा। तो मैंने सबसे पहले एक बात की जो उनके पूरे घर को समझ आई, पता नहीं मैंने अगलाई में नहीं बोली, मैंने कहा बात सुनो, लेकिन इस घर का ट्रेंड सेटर तो तुम्हारे ससुर ही हैं। उन्होंने ये ट्रेंड सेट की है कि बेटा मैंने 4 किए, इट्स ओके टू हैव 4 वाइफ्स एंड यू कैन लिव हैप्पीली आफ्टर, सो यू कैन। तो अब वो कर रहा है तो आपको क्यों इतराज हो रहा है? अब क्या कहा है उनके ही वालिद साहब ने, बीवी तो तुम्हारी एक रहेगी, बेशक तुम बाहर गर्लफ्रेंड रख लो। तो ये क्या अप्रोच है? ये अप्रोच है, ये अप्रोच है। आप क्या सिखा रहे हैं अगली जनरेशन को? सो हम इनकलकेट क्या कर रहे हैं, हम सीड क्या कर रहे हैं? बच्चा बड़े होने के बाद नहीं है पूछ रहा, बच्चा तो बचपन से देख रहा है। बच्चे ने अपने पेरेंट्स को या अपने इर्द गिर्द जो उनके एल्डरली हैं घर में, उनको रोल मॉडल हैं वो उसके, राइट? सो जब आप बात करते हैं ना सोसाइटी में चेंज लाने की, या
जैसे अब ये लॉ पास हुआ, अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन कब तक होगी, होगी भी कि नहीं होगी, क्योंकि हम अभी इन मसलों में पड़े हुए हैं कि जी प्रॉपर्टी भी तो फैमिली में रखनी Family है। में लेकिन रखनी आप है, देखें ना, yes. जब वो इम्प्लीमेंट करने जा रहे थे तो हमारे कुछ ऐसे तब जो हैं हमारे कुछ लोग हैं जो निकाह पढ़वाते हैं और करते हैं, उन्होंने कहा नहीं, ये तो आप गलत इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं और ये गलत बिल पास हो रहा है। जितनी मेरी रिसर्च है, अब हमारे साथ यहाँ पे लॉयर भी होंगे, वो हमें ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे, तो कुछ बोल भी नहीं सकते ज़्यादा कि कल फतवा ही कोई लग जाए हमारे ऊपर। लेकिन बात ये कि चाइल्ड मैरिजेस, मुझे ऐसा लगता है छोटी बच्चे, देखिए मुझे ऐसा लगता है 14-15 साल में तो आपकी प्यूबर्टी शुरू होती है। Exactly. योर बॉडी इज डेवलपिंग, आपको पता ही नहीं होता आपके बच्ची के साथ क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। ऐसा है कि नहीं? ऐसा ही, उनको खुद ही नहीं पता होता कि हमें करना क्या है। वो अपने स्कूल से अपने खेलने कूदने से निकल रहे होते हैं और बच्चा उनकी गोद में आ जाता है। बिल्कुल, Exactly. बिल्कुल। कैसे वो खुद अपना माइंडसेट उनका कहीं और है, वो देख रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। और यही बात बार बार जो दिया ने अभी बहुत अच्छा ही पॉइंट आउट किया कि मेरे सामने शादी हो जाए। अब मैं बताऊं, अभी किसी फैमिली में कोई एक स्पाउस चला जाता है तो दूसरे को प्रेशर दिया जा रहा होता है कि नहीं अब तुम बच्चे की शादी कर दो, बच्चे की शादी कर दो अपनी आंखों के जो सामने। गाइड कर रहे हैं उनकी छोटी उम्र में हुई है और वो ये सब चीजें देख चुके हैं, फेस कर चुके हैं। उसके बाद उनका जवाब क्या होता है? टाइम के साथ सब हो जाता है मैनेज। नहीं होता। एब्सोल्युटली। और फिर ये भी कहा जाता है कि बाद में पढ़ लोगी, कोई बात नहीं, कोई पढ़ाइयाँ नहीं होती बाद में, कुछ बड़ी नहीं हो मुश्किल सकता से बाद में आप सिर्फ बच्चे संभाल सकते हैं और कुछ नहीं कर पा रहे होते। अब मुझे ये बताओ, सबका ध्यान जाता है प्यूबर्टी पे कि बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं। कोई साइकोलॉजिकल चेंज की बात कर रहा है, साइकोलॉजिकल चेंजेस, कोई इमोशनल चेंज की बात करता है। हमारे यहाँ इमोशनल इंटेलिजेंस सिखाई नहीं जाती, ठीक है। सो चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो, जो सिखाने वाला है आमतौर से वो बड़ा सिर्फ होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे अब आजकल जोर है, इमोशनल Thank you for इंटेलिजेंस saying इमोशनल पे that. नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे सब बहुत काम कर रहे हैं। हर बंदा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बात करना चाहता है, एआई पे। इमोशनल EQ पे बात EQ पे नहीं भी हो बात रही। करें ना कि वो कितनी इंपॉर्टेंट है। इमोशनल इंटेलिजेंस पे कोई बात नहीं करना चाहता। आप देखें, बच्चा अगर हमारे ज़माने में, आई थिंक हम बहुत यहाँ पे बोलते हैं, मैंने एक दफ़ा अपने शो पे बात की तो मुझे किसी ने पॉइंट आउट किया कि आप हमेशा ही कहती हैं कि हमारे टाइम पे तो हमारे माँ बाप कहते थे कोई डिप्रेशन नहीं, कुछ नहीं, चलो एंग्जाइटी नहीं है, कुछ नहीं है। वो ट्रॉमाज ही तो हैं जो आगे चल के थैंक यू फॉर सेइंग दैट। आपको तंग करते हैं। आपको उनको जस्टिफाई करने में कि एक्चुअली आपके ये साथ है हो क्या है, मेरे साथ क्या प्रॉब्लम क्या है, वो दिया एक मुझे टाइम लगता है। दिया मुझे ये बताएं, बताने वाले तो सब मिल जाते हैं, सुनने वाला सुनने कोई भी नहीं। कन्वर्सेशन इज टू साइडेड, राइट? Yes, आप yes, कन्वर्सेशन हाँ। करते हैं तो कोई सुनेगा तो वरना आप आप दीवार सुनाएंगे। से बात कर लेंगे। आप किसी इंसान से इसीलिए बात करते हैं कि आपको फीडबैक मेरा गलत दीवारों से ही कर लेता था। वो ज्यादा अच्छा नहीं है कि दीवार से बंदा कर वहीं पे वहीं रह जाएगी। So, मेरा आमना की इस बात से आमतौर से मैं ये कहती हूँ कि एक गलत मशवरे से बेहतर है कि दीवार से दीवार से चली जाए, 100%, क्योंकि आप 100%। मशवरा किससे ले रहे हो? किससे ले रहे हैं? देखो, जो गुजार चुका है वो तो वही कहेगा ना कि हाँ गुजर जाती है। हाँ, यही मैं बोल रही थी कि वो यही कहते हैं हो जाएगा। हमारे नहीं यहाँ होता। कितना ट्रेंड है हमारे यहाँ प्रोफेशनल्स को अप्रोच करने का। नहीं, नॉट मेनी पीपल कम टू मी। बिल्कुल नहीं करते। दिया एक और चीज़ भी तो है ना सना के, अब जब एज निकल गई लड़की की, फिर उसे क्या प्रेशर दिया जाता है? अच्छा, मुझे बताओ, दो age बच्चों का निकलना बाप है, क्या कर होता लो। एज निकलना ये होता है कि 40 से ऊपर चली गई वो, मतलब मैं वो एज की बात करूँ, फिर उसको क्या, अब तो 40 भी नहीं, अगर लड़की 30 की भी हो गई है ना, क्योंकि हमारे यहाँ लड़कों की तो चाहे वो 80 साल के हो जाएं, उनकी फरमाइश ही होती है कि हमें 25 साल की लड़की मिल जाए। ठीक है, तो जब ये कहा जाता है कि एक रिश्ता मुझे किसी ने कहा देखने के लिए, तो वो मुझे साहब कहते हैं कि मेरा बेटा जो है वो जवान है और वो बाहर शिफ्ट हो गया हुआ है और मैं जो हूँ वो अच्छे खासे, मुझे नज़र आ रहा है कि इनकी तो काफ़ी एज है। हाँ। अच्छा, मैंने कहा तो आपके लिए फिर मैं एक लड़की ढूंढती हूँ कि एज हाँ, होगी कोई 35-40। नहीं, छोटी हो, डिवोर्स भी ना हो, विडो भी ना हो, अच्छा, बस यंग लड़की हो, कोई बैगेज ना हो उसके साथ। मैंने कहा और जो आप के साथ हैं वो आपके बैगेज हाँ, आपके बैगेज नहीं, और जो अपनी आपकी उम्र है, पहले आप उसको तो नोट कर लें। तो यही होता है फिर रूरल एरियाज में, आप पैसा लेके जाते हो, आप बच्चियों से शादी छोटी लड़कियों से करते हो, फिर उनको आप काम कराते हो। व्हाट इज अनदर रीजन कि छोटी उम्र को प्रेफर किया जाता है? हाँ, प्लीज बताएं। क्योंकि आप मोल्ड कर सकते हैं। देखो, 0 to 7 इज़ द एज जहाँ बच्चे को माँ बाप नर्चर कर रहे होते हैं।
7 to 14 इज़ द एज, ये इमाम अली का कॉल भी है, 7 से 14 साल की उम्र में आप बच्चे को करके दिखा रहे होते हो चीज़ें। बिल्कुल। आप एक्शंस, बच्चा Yes, आपके हाँ, एक्शंस, बच्चे आप pick कर रहे नमाज होते पढ़ना हैं। सिखाना है, आपने उसी टाइम पे Yes, शुरू करना हाँ, है, ठीक है। आपको जो चीज़ उसको सिखानी है, बतानी है, दैट इज दे विल, आप बोलते कुछ रहे, जो आप एक्शन कर रहे हैं वो बच्चा वो देखेगा, सीखेगा। बच्चा पिक करेगा। 14 से 21 साल की उम्र वो होती है जब इमाम अली कहते हैं कि आप उनको अपना दोस्त बनाओ, उनको सोशलाइज कराना सिखाओ, सोशल स्किल्स डेवलप करवाओ उनकी इस तरह से कि अब वो दुनिया में निकलने लायक हो जाए, ताकि अगर आप ना रहो तो आपके संभाल बच्चे सकें। आपके बगैर थ्राइव कर सकें। बिल्कुल। हम क्या कर रहे हैं, 13-14 साल की उम्र में अगर एक बच्ची की हमने मंगनी भी कर दी है, उसका रुझान हो गया एक तरफ, उसको पता चल गया जी आइंदा को मैंने इस घर में जाना है, इनसे मेरी शादी होगी, बट उसने ना इंतहाई फिल्मी प्लानिंग करनी है अपनी दुनिया की। उसने तो करनी है, लेकिन घर वाले या रिश्तेदार, लड़के वाले भी, वो भी उसी स्टेज पे आ जाते हैं कि ये तो हमारी बहू है, वो पहले से ही उसके ऊपर हुक्म चलाना शुरू कर देते हैं कि यहाँ क्यों गई, वहाँ क्यों गई, इससे बात क्यों की, ये क्यों पहन लिया, वो पहले ही शुरू हो जाता है। आइडेंटिटी क्या होगी वो तो उसको तो अब वो कहते हैं ना, आंख खुली और वो दूसरे घर में, उसको पता ही कुछ नहीं। हाँ, आप अपने बचपन से निकले हो आप अभी। एक प्यूबर्टी का अपना एक इम्पैक्ट होता है, ठीक है। इट्स नॉट हैप्पी एंड इजी फॉर एवरीबॉडी। ओह यस, ठीक है। सो वी नीड टू कीप दैट इन माइंड टू। शी इज नाउ, दिस गर्ल इज ग्रोइंग अप, वो बड़ी हो रही है, वो चेंजेस भी महसूस कर रही है, उसके नफ्सियाती और इमोशनल चेंजेस भी आ रहे हैं। उसके बाद उस पर अगर इस तरह का प्रेशर डल जाता है कि उसने घरदारी करनी है, उसने हस्बैंड की नीड्स पूरी करनी है, नो नहीं कह सकती, वो नहीं कह सकती है। ठीक है। ये हमारे यहाँ ये भी तो डिलेमा है ना, फरिश्ते आ जाते हैं ना कि हाँ, नो मिजाजी खुदा को आप अज़वाजी जिंदगी, अज़वाजी जिंदगी मिजाजी खुदा, क्या आप नो नहीं कह सकते? मिजाजी, सॉरी, मिजाजी, टेम्परामेंट हो जाएगा। मैरिड लाइफ, यही सही है। मैरिड लाइफ, एग्जैक्टली। अच्छा, क्योंकि ये प्रेशर ऐसा है, दिया आप पे तो बड़ा प्रेशर आता होगा, शादी करनी ही कब है? मैं ये सोच रही थी कि आपने अभी तक ये सवाल आज आप बता दें, दिया आपने शादी कब करनी है? आपने करनी ही नहीं है। नहीं बिल्कुल, देखिए मुझे आपको देख के बड़ी जेलसी होती है कि आपकी शादी नहीं हुई कि आपकी शादी नहीं करनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। शादी जरूरी है, ऑफ कोर्स आपको कंपेनियन चाहिए, लेकिन अपने माइंडसेट जब आप रेडी हो मेंटली तौर पे कि हाँ मैं अब किसी पर्सनालिटी पे या किसी फैमिली में इन्वेस्ट कर सकती हूँ, और मैं अपनी उन चीज़ों को ये भी अंडरस्टैंड करेगा और मैं भी करूँगी। क्योंकि मैं अगर ये बोलूँ कि मैं यहाँ रहूँगी और मैं सिर्फ अपना बताऊँगी कि मुझे क्या चाहिए, और उसका ऐसे नहीं चल सकता। लेकिन फिर अब ये भी एक चीज़ गलत है, अब लोग ये भी कहने लग गए कि थोड़ी एज हो जाए तो आप कहते हो कि जी शादी, अब मैं तो मोल्ड नहीं हो सकती, मैं ये नहीं कर सकती। ऐसा नहीं होता क्योंकि तो फिर आप मोल्ड हो सकती तो आपके लिए लड़का ढूंढे। देखो आपको इतनी आप पहले मुझे बताएं, लड़का ढूंढूं, आप ढूंढ लें आप प्लीज, ढूंढ लें। अब मेरा ये मिशन है कि मैं लड़का ढूंढूंगी। हमें आप एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आएंगे, यहीं पे हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे। अगर आप कुछ ना पूछना चाहते हैं तो हमारी लाइव स्ट्रीमिंग पे जाके क्वेश्चन कर सकते हैं। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। बात हो रही है चाइल्ड मैरिजेस पे और मेरी दोनों गेस्ट ने बड़ी ज़बरदस्त बात की, और अब हम ज़रा लीगली लॉ हमारा क्या कहता है उस पर बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं एडवोकेट लियाकत साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं लियाकत भाई? जी अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल। लियाकत भाई, सबसे पहले तो चाइल्ड मैरिजेस के जो बिल्स पास हुए हैं उसके बारे में बता दें, और चाइल्ड मैरिजेस के लिए अभी तक क्या काम किया गया है, कितना इसको कंट्रोल कर लिया है? देखिए, चाइल्ड मैरिज के जो हम देख रहे थे, पास्ट में बहुत सारे ऐसे वाक़यात हो रहे थे कि इंटीरियर के अंदर, शहरों के अंदर, इसके अलावा जो है छोटी छोटी बच्चों को जो है वर्गला कर, अगवा करके उनके साथ जो है शादियाँ की जा रही थी। इसके अलावा बाज़ वक़्त ऐसा भी आंसर सामने आ रहा था कि कुछ पेरेंट्स ऐसे थे जो अपनी कम उम्र बच्चियों की इंगेजमेंट करते थे, उसके बाद पैसे लेके उनकी शादियाँ करवा रहे थे जी। इसी हवाले से हमने देखा कि जो सोशल एक्टिविस्ट हैं या हमारा मीडिया है, उनने इसके ऊपर काफ़ी आवाज़ बुलंद की। उसके बाद हमने देखा कि जो है असम्बली के अंदर ऐसे कवानीन लाए गए, और उसके बाद जो है बिल पास हुए, जो कानून बने। अब चाइल्ड मैरिज रिसेंट एक्ट जो है वो 2013 जो सिंध असम्बली ने अप्रूव किया है, वो इस वक्त नाफिजुल अमल है।
अच्छा। और वो इस वक्त जो है ना उसके मुताबिक कोई भी शख्स जो है, शख्स या अशखास, पेरेंट्स या कोई भी बंदा है, किसी भी कम उम्र बच्चे या बच्ची की जो नाबालिग हैं, जो 18 साल की उम्र को नहीं पहुंच सकते, जिनका शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ, उनकी शादियों के ऊपर पाबंदी है, वो शादी नहीं करवा सकते। कुछ ऐसे वाक़यात हैं जो सामने आ रहे हैं, वो इस तरह के वाक़यात हैं कि जिसमें कोई कम उम्र बच्चियाँ हैं, जो कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको वर्गला के, बहला फुसला के, धोखे से ले जाते हैं, और जो है ना बाद में उनको एहसास होता है कि ये बच्ची कम उम्र है, फिर वो निकाह हो जाते हैं। उस सूरत में जब वो ऐसा कोई निकाह होता है तो जिस जगह निकाह होता है वहाँ पे समझे जुर्म सरजद हो जाता है। उसमें फिर कानून जो है इस तरह हरकत में आता है कि जो निकाह पढ़ाने वाला काजी है, उसके गवाहान हैं, लड़का या लड़की जो है उसके अंदर, या उसका जो वकील है, उनके ख़िलाफ़ जो है ना फिर हमने देखा कि रियासत ने सेक्शन 3 और 4 है चाइल्ड मैरिज स्टैंड एक्ट का जो है ना, उसके तहत FIR भी दर्ज हुई हैं और वो केसेस चालान भी हुए हैं, वो केसेस रजिस्टर भी हुए हैं, और केसेस ट्रायल भी चल रहे हैं। बिल्कुल डेफिनेटली हो रहा है और इसके ऊपर पाबंदी है। अच्छा। और कोई भी शख्स जो है इसका कम उम्र बच्चे या बच्ची की ना शादी करने का सोचे ना करवाने का सोचे। अच्छा लियाकत भाई, एक बात बताइए, तो अब अर्बन एरियाज़ के, रूरल एरियाज़ में भी क्या अब इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है? वहाँ तो होता है ना कि जी इतना 50 साल 70 साल की उम्र का आदमी है, छोटी सी 12 साल की बच्ची से उसका निकाह कर दिया जाता है। जी बिल्कुल ऐसा हो रहा है, अभी भी हो रहा है। और लेकिन जब ऐसी बहुत सारे लोग देखें, आजकल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, हर शख्स के पास जो है ना एक तो मोबाइल है, मोबाइल के अंदर कैमरा है, फिर दूसरा लोगों के पास जो है ना सोशल मीडिया के थ्रू जो है इन्फॉर्मेशन है। अब बाज़ औक़ात ऐसे वाक़यात होते थे, लेकिन अब जो वाक़या अगर कहीं होता है तो उसकी निशानदेही हो जाती है। निशानदेही किस तरह हो जाती है कि लोग वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, या फिर जो मुतलका पुलिस स्टेशन है उसको बता देते हैं। तो रियासत को ये इख्तियार है, चाहे अगर उसके दुल्हा या उसके लड़की वाले जो दुल्हन के पेरेंट्स अगर वो दोनों राज़ी हैं और कम उम्र बच्ची का वो शादी कर दी या वो निकाह करवा रहे हैं, अगर रियासत को इस बात की पता चल जाए तो रियासत यानी ज़मुराजुना पुलिस जो है, मुतलका पुलिस स्टेशन को ये इख्तियार है कि वो अपनी मुद्दत के अंदर ना सिर्फ FIR दर्ज कर सकते हैं, बल्कि उस केस को परसू करके उनको सज़ा भी दिलवा सकते हैं। और ऐसा हुआ भी है। हमने देखा कि बाज़ औक़ात जो है कम उम्र की शादी हो रही होती है, बड़ी उम्र का मर्द होता है, कम उम्र की बच्ची होती है, तो उस ऐसे वाक़यात में पुलिस ने छापे भी मारे हैं। उनको गिरफ्तारियां भी की हैं, उनके ऊपर केसेस भी रजिस्टर हुए हैं, उसके अंदर उनके बच्चों के वालिदैन भी गिरफ्तार हुए हैं। तो ये वाक़या जो है ना बाकायदा एक रिकॉर्ड का हिस्सा है। अब ये चीज़ें कम हो गई हैं, लेकिन ये है कि अभी भी ये मौजूद है जना हमारे मुल्क के अंदर, हमारे शहर के अंदर। सुनते हैं, आए दिन सुन रहे होते हैं। आप लोग कुछ इमोशनल डेवलपमेंट की बात करते हो, इमोशनल हाँ जी इंटेलिजेंस। बिल्कुल, दिया और मैं यही बात कर रहे थे कि देखें प्यूबर्टी के बाद या 14-15 साल की उम्र में लड़का हो लड़की हो, दोनों के खाली फिज़िकल चेंजेस नहीं आ रहे होते। साइंस आप खोल के देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि इमोशनल एज वेल एज साइकोलॉजिकल, साइको सोशल चेंजेस आ रहे होते हैं। यहीं पर बच्चे की अपनी शनाख्त बन रही होती है। मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है, मैंने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, क्या मेरे कोई ख्वाब हैं, क्या मैं कुछ करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। उसके बाद अचानक से बाकी जो गार्डियंस हैं जी, लीगल गार्डियंस, चाहे वो कंसेंटिंग पेरेंट्स हों, इन लॉज हों, जो भी हों, जिन्होंने फैसला तय कर लिया पहले से कि इधर देना है इसको, इधर इससे रिश्ता बांधना है, वो तो पैदा होते ही थे, वो रिश्तेदारों में बहुत ज़्यादा, ये मेरी बेटी और ये मेरा बेटा, उनको पता भी नहीं होता। बिल्कुल। सो दिया की बात से मैं सेकंड कह रही थी कि ये बिल्कुल ठीक कह रही थी कि अगर हम ये इतना जल्दी शादी कर देते हैं, किसी की अगर हो जाती है तो उसकी ये वाली डेवलपमेंट सफ़र करती है, ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं। इसको हम चाइल्डहुड नहीं कहते, ये एडोलेसेंस है। क्या चल रहा है वो बताएं किसको, क्योंकि सामने वाला तो सुनने को तैयार ही नहीं है। आपकी शादी हो चुकी है, यही मर के निकलना है। और वो जो भी रिश्तेदारों में ये तय हो जाता है कि शादी इधर होगी, वो आके बच्ची के सामने बार बार कहने देते हैं, ऐ ते मेरी नूह हैगी, ये तो मेरा पहले से प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। तुमने मेरे घर काम नहीं आए, इसको ये सिखाओ, इसने अब शादी करनी है। तोहफे तहफ़ भी तो होता है ना, आपस का लेन देन होता है। बहुत सी जगहों पे लेन देन की वजह से आप रिश्ते कर रहे होते हैं, बिल्कुल, रिगार्डलेस कि इन बच्चों ने कैसे ज़िंदगी गुजारनी है। सो लॉ मैं चाहूँगी कि इसमें इंटरवीन ज़रूर करे कि कब एज ऑफ मैच्योरिटी, क्या 18 साल समझा गया है या एज ऑफ मैच्योरिटी बलूगत है। अक्सर इस पे प्रॉब्लम आ जाती है कि आप कब बालिग कहेंगे बच्चे को। देखिए, मैं पहले आपने अभी बात की, बड़ी अच्छी बात की आपने। देखें, पहला जो वक्त था हमारा,
जो हमारे पुराने वक्त के लोग थे बिल्कुल ऐसा होता था कि अगर किसी घर में बेटी पैदा होती थी वो सिर्फ खानदान जोड़ने के लिए होता था जी, खानदानों को जोड़ने के लिए कि या ताकि हमारा विरासतें होती थी या कुछ ऐसे होते थे, जायदादें होती थी कि इधर से उधर ना चली जाए। जायदाद ऐसी- खानदान से exactly। बाहर जान ही नहीं ठीक है, चाहिए। उसमें ये होता था बड़े जो है ना उस वक्त वो एक दूसरे का इज्जत एहतराम करते थे। वो कहते थे कि हमारा जो एक ताल्लुक है वो बरकरार रहे, ठीक है जी, फलां के घर में अगर बेटी पैदा हुई है तो ये रिश्ता फलां को देगा। और ऐसा भी होता था कि वो लोग लाज रखते थे अपनी ज़बान के और आखिरी दम तक जो है ना वो चीज़ें हमने देखा कि ऐसी शादी हुई हैं। लेकिन अब हालात चेंज हैं। हालात इसलिए चेंज हैं कि वो पहले वाले लोग नहीं हैं। अब लोगों के पास एक तो अवेयरनेस है और लोग दूसरा जो है ना किसी के फैसले नहीं जो है ना बर्दाश्त करते हैं, वो अपने पे थोपते नहीं है जो ना। जब भी इंसान, पहले ये होता था कि औलाद भी माँ बाप की इज्जत करती थी और आस पड़ोस और एक दूसरे का रख रखाव करते हैं, लेकिन अब वो चीज़ नहीं है। अब जब से जो है ना लोग मेच्योर हुए हैं और वो इस बात को समझते हैं कि जी हम किसी को वो नहीं, हमें आज़ादी है अपनी मर्ज़ी की फ़ैसले करने की, अपनी मर्ज़ी की पसंद की जो ना, वो सूरत में अब वो नहीं करते जो ना। फिर दूसरी बात ये है कि आपने बलूगत की बात की, देखें हमारी शरीयत तो यही कहती है कि जब बच्ची बालिग होती है कि आप उसका निकाह कर सकते हैं, लेकिन इसमें जब कानून साजियाँ हुई हैं उस कानून साजी के अंदर भी जब उलमाए कराम थे उनकी भी मुशावरत ली गई है। जब ये कवानीन बनाए गए हैं कि ऐसा नहीं कि ये सिंध असम्बली से या पंजाब असम्बली से या कौमी असम्बली से जो है ना वो बहुत सारे जो है ना कवानीन बनाए गए जिसके अंदर में पेरेंट्स का जो है ना वो आर्डिनेंस एक्ट है जिसमें बच्चे अपने माँ बाप को घर से निकाल देते हैं या उन पर तशद्दुद करते हैं। एक एक्ट ये पास किया गया, डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट पास किया गया, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट पास किया गया, बहुत सारे एक्ट जो है ना पास किए गए, ख़वातीन को प्रोटेक्ट किया गया। तो ये जितने भी कवानीन हमारे बने हैं इनके ऊपर बाकायदा उलमाए कराम से राय ली गई, उसके बाद पास किए गए जो ना। अब इसका मकसद ये है कि जब तक बच्चा अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो जाता, उसको अपनी आइडेंटिटी नहीं मिल जाती, शनाख्ती कार्ड नहीं बन जाता, वो मैच्योर नहीं हो जाता, इसलिए उस वक्त तक उसकी शादी ना की जाए। अब होता क्या है कि एक बच्ची जो है वो 14 साल की है या 15 साल की है, वो अपने वालिदैन के फैसले की भेंट चढ़ जाती थी, या किसी जो है वो भाई की शादी हो रही है तो वटे सटे की भेंट चढ़ जाती थी। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी जो ऐसी आ रही थी। उसका रिजल्ट ये निकल रहा था कि जो हमारा ख़ानदानी निज़ाम था वो तबाह हो रहा था, और जिसकी वजह से जो है ना ये हुकूमत पाकिस्तान को इस तरह के फैसले करने पड़े। और मैं कहता हूँ इसके ऊपर उन्होंने बहुत अच्छा किया है। ये बहुत सारी चीज़ें जो है ना रुक गई हैं, वरना ऐसा होता था बच्ची अभी 12-13 साल की हुई है, फट उसकी मंगनी कर दी, साल बाद उसकी शादी कर दी, उसके बाद क्या हो रहा था कि तलाक का रेशो, खुला का रेशो बढ़ रहा था, लड़ाई झगड़े बढ़ रहे थे दोनों। दिया, क्या आपको लगता है कि जो हमारी इंडस्ट्री में काम हो रहा है या हमारे यहाँ जैसे ड्रामास बन रहे हैं, क्या ये भी एक वजह मानी जा सकती है कि जल्दी शादी लड़कियों की करनी, क्योंकि छोटी छोटी लड़कियां तो हम दिखा रहे हैं कि उनकी शादियां हो रही हैं। देखो लोग पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें दिखाते हैं। अब आप क्या पिक कर रहे हैं वो आपके ऊपर है। अगर एक तरफ ये दिखा रहे हैं कि छोटी उम्र में शादी हो रही है, तो एक तरफ ये भी तो है कि छोटी उम्र में शादी करने के क्या नुकसानात हैं, वो भी तो अवेयरनेस दे रहे हैं। आप उनको भी तो देखें कि शादी कर दी लेकिन उसके बाद क्या है, लड़की की ज़िंदगी तबाह, लड़की की ज़िंदगी तबाह, जो बच्चा आगे आ रहा है उसको पता ही नहीं है। अगर सेपरेशन होगी पेरेंट्स में तो उस बच्चे का क्या कसूर है। फिर एक और चीज़ भी देखी जाती है कि जी आजकल बड़ा एडवांस माहौल हो गया, तो अब पहले कोई और वजूहत होती थी कि बच्चियों की जल्दी शादी हो, अब लोग डर से कर देते हैं कि नहीं बच्चियां अपने घर की हो जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। तो इसके बारे में आप लोग का क्या? देखो पहले भी करते थे पेरेंट्स, लेकिन एक बात उन्होंने सॉरी कही थी कि आप इसी से कंटिन्यू करना, मैंने आपको भी देखा था जब ये कहते कि पहले लोग इज्जत कर लेते थे माँ बाप की, तो क्या इज्जत में बलि चढ़ जाए? अब ये गलत है कि अगर आप पेरेंट्स की इज्जत करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ शादी करके ही उसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि हमने इज्जत कर ली। और बहुत से तरीके होते हैं, आप अपने पेरेंट्स की और भी बड़ी तरह से ख्याल कर रहे होते हैं। शादी करने के बाद आपकी ज़िंदगी जब ख़राब हो जाती है, मैंने तब भी देखा है कि पेरेंट्स के आगे लोग खड़े हो जाते हैं कि आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हुई है, तो वो भी तो गलत है। तो वो आप उस पॉइंट पे क्यों लेकर आ रहे हैं अपने बच्चों को, अपनी औलाद को, कि वो आपसे सवाल करें बिल्कुल ठीक, आपकी वजह से ऐसा हुआ है। देखिए मैंने कुछ ऐसी भी, लियाकत भाई ये तो हम बहुत ज़्यादा यही बात करते हैं ना, रूलर रूलर रूलर, ये अर्बन में भी है। अर्बन में मैंने देखा हुआ है एक बच्ची जो पढ़ने वाली, अंग्रेज़ी बोलने वाली, अच्छी मतलब पढ़ी लिखी, यानी कि सिर्फ अंग्रेज़ी अच्छे पढ़ने वाली बच्ची के साथ ऐसा हुआ है कि जी माँ बाप ने एक बहुत अमीर फैमिली देखी, उनको छोटी लड़की पसंद आ गई और बच्ची 15 साल की, आदमी का कुछ पता आता ही नहीं करवाया, कुछ भी नहीं पता था वो, और बाद में पता चला कि वो ऑलरेडी मैरिड डिवोर्सी था, उसका एक बेटा था, सिर्फ उनके पास बहुत पैसा था, और जी कहा कि नहीं बच्ची हमारी खुश रहेगी। ये एक हमारी सोच है कि आगे बच्ची हमारी का ना वो फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है, और मैं उनकी बात से तो वो शादी ख़त्म हो गई, ख़राब हो गई। मैं जहाँ आपने कहा उलमा इकराम से भी मशावरत होती है, मैं बिल्कुल इससे एग्री करती हूँ।
क्योंकि हमें ये समझना होगा आमना कि हम रिलीजन को कहीं गलत तरीके से इस्तेमाल तो नहीं करें, इंटरप्रेट गलत तो नहीं करें। इस्लाम 1400 साल पहले औरतों को हकूक दे चुका, ठीक है। सो जहाँ पर कंसेंटिंग की बात आती है, कंसेंट यहाँ पर ये नहीं होता, और प्लीज़ लियाकत भाई करेक्ट कीजिएगा मुझे, कंसेंट खाली माँ बाप का नहीं चाहिए होता, असल में तो उन अशखास का चाहिए जो आपस में रिश्ते में जुड़ रहे हैं। यस, क्योंकि वो मैच्योर है, वो सेंसिबल है। 18 साल का बच्चा भी कंसेंटिंग अडल्ट नहीं हो सकता अगर मैच्योरिटी की बात करो तो, क्योंकि उसको नहीं पता होता आगे उसने ज़िंदगी में क्या करना है। चंद चीज़ें जो दिमाग में रखनी चाहिए, लीगली बालिग हो चुके हो, 18 साल से ऊपर आपका शनाख्ती कार्ड बन जाता है, लेकिन उसके बाद आपको ये मालूम हो कि अंडरस्टैंडिंग क्या है, शादी होती क्या है, शादी महज बारात वलीमा नहीं है, या मेहंदी में नाचना नहीं है। ये जो है ये ज़िंदगी का एक कॉन्ट्रैक्ट है, मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें आप दुख सुख में साथ हैं। सो आप खाली सुख ढूंढ रहे हैं, पैसा चाहे के लिए तो देखिए ना, कुछ बच्चियों के लिए तो फैसिनेटिंग हो जाता है ना कि 3 दिन का फंक्शन है, कपड़े, ज्वेलरी, मेकअप, यू डोंट रियलाइज। मैंने अपने एक इंटरव्यू में ये बात की थी तो बड़ा लोगों ने नीचे लिखा, क्यों आप बच्ची थी? आप भाई मैं वाकई बच्ची नहीं, और मेरे दिमाग में यही था कि नहीं, और लोग भी ना, अच्छा ये वो लोग लिख रहे होते हैं जो जिनको कुछ सोच समझ नहीं होती कि वो क्या लिख रहे हैं, कि आपको एक नॉलेज की बात बता रहे हैं आने वाली बच्चियों के लिए। अब आप देखें वो पबजी वाला जो केस हुआ था, लियाकत भाई, वो जो बच्ची लियाकत भाई बात करती थी और वो ज़हरा नाम की बच्ची थी, ज़ारा, कितना बड़ा वो मसला हुआ था, लेकिन अब बाद में पता चला कि वो बच्ची कोई गैंग नहीं था। अब कितनी चीज़ें निकल आती हैं, तो बहुत निकलेंगे। अल्टीमेटली जो दिमाग में लोगों को अवेयरनेस के हवाले से बताना चाहिए, वो ये बताना चाहिए कि आप सोच समझ क्या दे रहे हैं। उस बच्चे में ये सलाहियत है कि वो अपनी बाउंड्रीज बना सके। क्यों? क्योंकि कम उम्री में, मैंने जैसे अभी दिया से बात की थी थोड़ी देर पहले, कम उम्री में बहुत आसान होता है किसी की बाउंड्री को चल देना। ट्रू, ठीक है। और आपका पॉइंट ठीक है कि मोल्ड कर लेते हैं, तो इसलिए छोटी उम्र की बच्चों को किया जाता है कि छोटी उम्र की लड़की चाहिए। अच्छा, बड़ी हम चलाना चाहेंगे चलेगी, फैमिली है तो वो कहेगी कम फैमिली से लाना, बच्ची कंट्रोल रहेगी। रिस्पेक्ट तो देते हैं, जैसे जब लियाकत भाई बात करते थे ना, तो वो दो फैमिलीज की आपस की रिस्पेक्ट की बात करते हैं, वो माँ बाप के रिश्ते की बात नहीं कह रहे। मैं यहाँ पे अर्ज करूँ, देखिए जो अर्ली एज की शादी है ना, मैं समझता हूँ उसके बहुत नुकसान आते हैं। देखिए, एक आपकी बच्ची की तालीम मुतासर होती है, जब आपकी बच्ची 18 साल की, डेफिनेटली वो एजुकेशन आपकी हासिल कर रही है। इसी तरह लड़का भी एजुकेशन हासिल कर लेते हैं। अगर अभी जैसे आमना ने बात की कि जी अमीर आदमी है, मेरी बच्ची खुश रहेगी, भाई आप ज्यादती कर रहे हैं। आप भले किसी गरीब से आपकी बेटी की शादी कर दें, कम से कम वो आपकी बेटी को घर के अंदर इज्जत दे, चादर चार दीवारी के अंदर रखे, उसको 2 वक्त की रोटी दे। आपने अगर किसी अमीर के साथ उस अपनी बच्ची की शादी कर दी, अमीर उस पर तशद्दुद करे, आपने उसको पैसा दे के शादी कर दी, वो तशद्दुद करता है, आपकी बच्ची खुश नहीं है, वहाँ आपकी बच्ची जाके फंस गई, तो उस सूरत में क्या होगा? मैं आपको सैकड़ों केसेस बता सकता हूँ जो लालच के अंसर के अंदर पेरेंट्स ने अपनी बच्चियों की शादियाँ की, वो 6 महीने क्या 2-2 महीने भी शादी नहीं चली। उसके बाद हमने देखा कि वो बच्ची का फ्यूचर तबाह हो गया, उसकी एजुकेशन जो डिस्ट्रॉय हो गई, उसके बाद वो खुला के केसेस फाइल हुए और वो एक अलग ट्रॉमा में चली गई। तो देखें, माँ बाप को जो है कम से कम सबसे पहले अपनी बच्ची का मुस्तकबिल देखना चाहिए, उसकी एजुकेशन देखनी चाहिए। फिर आगे अगर किसी जगह रिश्ता कर रहे हैं तो आप ये देखेंगे जिस शख्स उसका रिश्ता हो रहा है क्या वो मैच्योर है, क्या वो काम करने वाला है, क्या वो पढ़ा लिखा है, लेकिन अब तो बिल्कुल ये सारी चीजें आपको देखनी है। एक यहाँ पे हमें छोटा सा ब्रेक लेना है, हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। चाइल्ड मैरिजेस पे बात हो रही है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कोई सवाल करना चाहते हैं, लीगल सवाल कोई अगर लियाकत भाई बैठे उनसे पूछ सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। हम चाइल्ड मैरिज की बात कर रहे हैं, लेकिन बचपन से ही हम बच्चों के जहन में खुद ही तो डालते हैं शादी शादी, दुल्हन दुल्हन दुल्हन, और उस दुल्हन के मोमेंट को, उस तैयारी को हम इतना भयानक बाद में बना देते हैं कि जब हम शादी को सोचते हैं तो बड़ी अच्छी लग रही थी। छोटे होते हैं, बच्ची से पूछते हैं क्या करोगी, दुल्हन बनूंगी, ये ड्रेस पहनूंगी, मैं अपनी शादी पे ये करूंगी, लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि शादी जब हो रही है, चाहे वो जल्दी अर्ली मैरिज की भी हो रही है, तो हम उसको क्यों ख़राब कर रहे हैं। ये भी एक पॉइंट है जो मेरे दिमाग में है कि अगर
अर्बन फैमिलीज़ में जल्दी शादी की जाती है, क्योंकि कुछ फैमिलीज़ हैं ऐसी, कुछ कास्ट हैं जो जल्दी, कैसे चनियोटी हैं वो बहुत जल्दी शादी करते हैं, उनका है ये कि वो जल्दी शादियाँ करते हैं। मेमन है, मेमन फैमिलीज़ हैं, दे डू इट वेरी क्विकली, उनको होता है बस बच्ची बड़ी हो गई, पढ़ना भी है तो ठीक है बाद में। अब आप उसके जहन में ही बचपन से इसके जहेज के लिए जमा करिए, इसके लिए आगे बच्चे ये बहुत करते हैं, कोई भी कंबल ले आओ, ये लेके बेटी अभी 6 महीने की है और जहेज जमा शुरू हो जाता है। नहीं, हम ये नहीं कभी प्लान करते लियाकत भाई कि ये हम इसकी पढ़ाई के लिए जमा करेंगे, कभी भी नहीं करते। खैर मैं तो बड़ी कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ कि मैंने जब भी जो जमा किया मैंने यही कहा ये मैं अपनी बच्चियों की पढ़ाई के लिए जमा करी। तुमने एक्सपीरियंस की जल्दी शादी और तुम्हें इसके चीजें समझ में आ गई तो तुमने बच्चों के लिए वो सेव करना शुरू कर दिया कि नहीं ये होना चाहिए। तालीम देखिए एक ऐसा जेवर है जो वालिदैन अपने बच्चों को देते हैं, ये वो चीज़ें ना आपसे कभी छीन नहीं सकती, ना आपसे चोरी हो सकती। आपकी जो एक तालीम आपके पास है, आपके पास एक स्किल है, आप उसको यूटिलाइज़ करके आप अपने लिए कमा सकते हैं। अगर आपको पेरेंट्स जहेज नहीं दे सकते, आपको कुछ कम से कम आपको बड़ा करके आपको एजुकेशन दिलवाते हैं, एक तो आप अच्छे शहरी बन सकते हैं, दूसरा जो है ना आप उसी तालीम के ज़रिए जो है ना लाखों रुपए आप कमा सकते हैं और आपका फ्यूचर बन सकता है और आप अपने पेरेंट्स की भी सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है ना जो हम देखते हैं ना, बिल्कुल अभी हमने जैसे कहा ना कि बच्ची 6 महीने की होती है, उसके जो है ना वो जहेज़ का जो है ना सामान इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। देखें ये चीज़ें अपनी जगह पे आपको जो करना है करें, आप बच्चे की प्रॉपर तालीम करें, उसकी जो है ना उसको एजुकेशन दिलवाएं। आपको जो चीज़ें अगर आप ले भी रहे हैं, अपनी बच्ची के जहेज़ के ले रहे हैं या शादी के ले रहे हैं, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप उसको खामोशी से उसके लिए जो है ना कलेक्ट करके रखते रहें, जब आपको ज़रूरत हो आप उसको इस्तेमाल में लेके आएँ। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। और दूसरा यहाँ पे हमने देखा कि जहेज़ की लालच भी का भी आंसर जो है ना एक बहुत ज़्यादा है, ये भी छोटी उम्र की शादी में। और कुछ फैमिलीज़ ऐसी हैं, देखें पेरेंट्स के ऊपर एक जिम्मेदारी होती है, जब किसी के घर में बेटी होती है उसको सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होती है कि मैं अपनी बेटी के हाथ जो है ना वो पीले करूं, शादी करूं, उसके बाद जो है ना मैं अपनी जिम्मेदारी से गुजर जाऊं। लेकिन आगे जो हम देखते हैं, जो प्रैक्टिकली लाइफ में देखना पड़ता है कि आपने शादी तो उसकी कर दी, वज़न तो आपने उतार दिया, लेकिन आपने एक बच्ची को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया। बाज़ औक़ात अच्छे घर भी मिल जाते हैं, बच्चियों की शादियाँ होती हैं, बच्चियाँ खुश होती हैं जो ना, लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि वो बच्चियाँ जाके फंस जाती हैं और बाद में जो है उनकी जब शादी ख़त्म होती है फिर वो एजुकेशन पे तवज्जो दे रही होती हैं, या अगर वो पढ़ी लिखी नहीं होती तो उनको फिर नौकरियाँ करनी पड़ती हैं, वालिदैन के दूसरे बच्चे होते हैं, भाई है दूसरे, उनकी शादियाँ हो जाती हैं, घर में उनकी जो है नंदे आ जाती हैं, तो ये बड़े प्रॉब्लम होते हैं। अच्छा, अच्छी नहीं चल रही होती शादी तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं डिवोर्स भी नहीं दे रहे होते ना, खुला भी नहीं दे रहे होते, बेचारी लड़की रुल जाती है अदालत में जा के चीजें करके, बच्चे से नहीं मिलने दिया जा रहा होता। तो ये वाले पॉइंट्स भी तो हैं। ये आपने एक और बात अभी की थी कि अगर कभी कभी एक भाई से कर नहीं, वो वाला पॉइंट, मतलब अगर आपकी मंगनी हुई है छोटे भाई से और छोटे को अवेयरनेस आ गई कि नहीं शी इज नॉट लाइक हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, हमारा आपस में नहीं चल सकेगा, तो वो मना कर देते हैं। और पेरेंट्स का लड़की के ऊपर भी लड़के वाले पे कि खानदान को क्या जवाब देंगे, ऐसे कैसे कि बड़े से शादी कर दो, बड़े से। तो बच्ची के लिए कितना ट्रॉमा है कि वो बचपन से 6-8 साल की उम्र से ये मेरा शौहर है, ये मेरा मंगेतर है, इससे शादी होगी और स्विच करके बड़े से होगी, बड़े से। इवन अगर लड़की विडो हो जाती है तो जी उसको कहा जाता है अब डेट से देवर से शादी कर लो। तो ये चीजें जो है ना ये भी गलत हैं। हम सिर्फ अर्ली मैरिज की बात कर रहे हैं, लेकिन ये सारी चीजें शादी ये सब ना अचानक नहीं हुआ है, ओवर टाइम विद सर्टेन इन्फ्लुएंसेस, चाहे वो रिलेटिव्स में हो, चाहे वो मीडिया के थ्रू आए हों, चाहे वो लैक ऑफ लॉ इन प्लेसमेंट, मतलब अगर एक लॉ ही नहीं है इन प्लेस, ठीक है। सो वजूहात कोई भी हो सकती है। आप आगे सजेस्ट क्या करोगी? मैं अभी लियाकत भाई की बात से बिल्कुल एग्री करूंगी आमना, क्यों ये इंसिस्ट कर रहे हैं कि जी अपने बच्ची को ज़रूर पढ़ाएं। क्यों? बिकॉज मेरे पास अगर कोई अप्रोच करता है मुझे, मोस्टली उनके क्या इश्यूज होते हैं, मैं तो शादी से निकल नहीं सकती क्योंकि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हूँ। मैं अब्यूज़ क्यों सह रही हूँ? क्योंकि मैं इन पे फुल्ली डिपेंडेंट हूँ। मैं कहाँ जाऊँ? अच्छा, पढ़ा हुआ क्या है, जिसने बैचलर्स किया है उसको भी ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो निकल के कुछ आप बैचलर्स की बात कर रही हैं, मैं एमफिल वाली लड़कियों की बात कर रही हूँ। अच्छा, मैं उन लड़कियों की बात कर रही हूँ जिनको पता है कि वो, और आँखों से देख के कि आपकी बच्ची ना खुश है इस घर में, जिसका मियाँ ना इम्प्रूव नहीं, फाइनेंशियली ठीक है, ना वो आपका ख्याल रख रहा है, अब्यूसिव टू नेक्स्ट लेवल। एमफिल है आमना, मैं कहती हूँ मास्टर्स कहाँ, मैं कहती हूँ अब्यूसिव नहीं भी है। एक शख्स आपको 2 रोटी दे रहा है, आपको उसने एक छत दे दी है,
आपको उसने जो फिजिकल नीड्स है वो प्रोवाइड हाँ। कर दी हैं, लेकिन कोई इमोशनल हमआहंगी, हाँ। कोई जहनी हमआहंगी नहीं है। जो एक क्या रिलेशनशिप वो की खुश खूबसूरती है वो कुछ नहीं नहीं है। रोमांस, क्या वो खुश रहेगी? हमारे लड़कों को, और माजरत के साथ, हमारे लड़कों को इमोशनल इंटेलिजेंस का ई भी नहीं मालूम है। हाँ, ऐसा है ना, बिल्कुल याकिब ठीक है। भाई सच बता दें। हम जितने शफीक बाप हो सकते हैं ना हाँ, मर्द, वो बेगम के साथ ना उतने ही रफीक हो जाते, उतने ही फकीर हो जाते। शफीक और फकीर जितने अपने घर वालों के साथ अपनी शफीक बेटी- है ना, बेगम के टाइम पे आके सब के सब जो हैं वो अजीब मैं हो जाते। कहती हूँ अल्लाह का शुक्र है ऐसे फादर्स मौजूद हैं जिन्होंने एग्जाम्पल सेट किए हैं। जैसे मैं बाबा को अजवाना देम कि अपनी बेगम का बहुत ख्याल रखा। अब मेरे सामने ना इतना ऊंचा स्टैंडर्ड हो गया कि यार मियाँ बीवी का ना ये standard होता है, lifestyle ठीक होता है? है, yes. बहुत कम है ऐसे कपल्स। यस है कम। ट्रू। जो लोग अपने इर्द गिर्द आप देखो, जो लोग अच्छी शादी निभा रहे हैं, गुजार रहे हैं, चैलेंज उनको भी होता है। बिल्कुल They होता just है, know प्रॉब्लम्स उनको भी how to आती हैं। manage यस it. मुझे तो ऐसा लगता है कि शादी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एक बहुत बड़ा इम्तिहान है आपकी शादी जिंदगी का। अगर इसको मैं रिफ्रेज करूं आप जी। ना, तो जरा सा वो लोग जो अभी शादी Contractual। करना चाह रहे हैं ना, हाँ, वो करना contractual। चाहेंगे, फिर वो भाग नहीं जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट It's a mutual decision to grow together. यस अग्रीड। When you think of it like that, अगर आप इस तरह से सोचोगे कि हम दो लोग मिल के एक अच्छा खूबसूरत फ्यूचर डिज़ाइन करेंगे, तो आपको दिल करेगा पास आने का। पर देखिए, ये जो बात मैं कर रही हूँ ना, मेरा बहुत दिल चाहता है कि मैं इस चीज़ पे बात करूँ कि प्लीज़ अगर आप देख रहे हैं, आंखों देखे कहते हैं ना मक्खी गल जाना, वो आप अगर करें ना, अपनी बच्ची को तकलीफ में देखते हुए आपको लग रहा है हाँ, वो नहीं कि करें। मेरी बच्ची पढ़ी लिखी भी है। क्यों? क्योंकि जी मैं नहीं रख सकता, मेरे घर में तुम्हारी जगह नहीं है, तुमने उधर ही मार भी खानी है, तुमने जलील भी होना है, तुमने सब कुछ होना है, क्योंकि अब तुम्हारे बच्चे हैं तो तुम्हारी जिम्मेदारी है वहाँ रहना। और मैं झंझोड़ती हूँ ऐसे लोगों को जाके, लेकिन फिर एंड में यही होता है कि अगले कहते हैं कि जी ये घर शायद ख़राब करना चाह रही है। आमना डिसीजन किसका होना चाहिए? जो रह रहे हैं उस जो रह रही हैं। रिलेशनशिप में। लेकिन नहीं, बट आई टेल यू लेकिन something, सोसाइटी no, का, no, फैमिली का कितने- प्रेशर, उसी वजह से तो दिया शादी उनको हो चुकी कितने है। लोग प्रेशराइज करते हैं सब- उन्हीं दो सब- को। हाँ, ये कितने सब कर लोग रहे- प्रेशराइज सब कर करते रहे हैं? होते हैं। इवन अगर आप- आदमी भी देखिए, आदमियों के लिए भी गलत है कि Yes. उसको भी उस औरत के साथ रहना पड़े जिसके साथ वो नहीं रहना चाह बिल्कुल, रहा। मैं तो दोनों के लिए बोल रही हूँ, ठीक है? लेकिन आदमी तो चार बड़ी के साथ वजह भी क्या रह होती लेता है इकट्ठा रहने की? फिर बच्चे हैं जी आगे। एक Basic, बड़ी yes. वजह एक खराब शादी चलाने की ये होती है कि जी बच्चे हैं आगे। अग्रीड। There are researches now that say it's better to either, अगर साथ रहना है तो then make your marriage work, come to mutual decisions कि हाँ जी तुम्हारी ये स्ट्रेंथ है, मेरी हाँ। ये स्ट्रेंथ है, हम एक साथ इस तरह से चल सकते हैं। मुझे लगता है लियाकत भाई अब कह रहे हैं कि मुझे कोई बोलने नहीं दे रहा। अच्छा नहीं आप please, कंप्लीट याकूब करें। भाई आप बताएं ना, आप सजेस्ट करें। नहीं, मैं तो नहीं, आपकी आप आपने बातें पहले तो मुझे जवाब नहीं, दिया, आपकी लड़के बातें जो- इमोशनली स्ट्रांग हैं बहुत ज्यादा है ना, नहीं, लड़के तो होते उनको हैं। दुख नहीं होता। नहीं, लड़कों को तो यकीनन दुख नहीं होता। वो एक शादी अगर उनकी नाकाम होती है, दूसरी जी, शादी वो जाके यही कर मैं ले तो चाह उनके रही लिए हूँ, मसला नहीं है हाँ। जो, ठीक है। खास तौर पे खवातीन के लिए मसला है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि आप मेरे साथ अभी चलें कोर्ट्स, आप देखेंगी फैमिली कोर्ट्स हमारे हाँ, पास भरे 30 से 32 फैमिली कोर्ट्स हैं। कंटिन्यूसली आपको भरी हुई मिलेंगी। आपको खवातीन किस बात की खुला के लिए बैठी हुई हैं, मेंटेनेंस के लिए बैठी हुई हैं, बच्चों की कस्टडी के लिए बैठी हुई हैं, बेटी के लिए बैठी हुई हैं। देखिए, इसका रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार कौन है? मैं सबसे समझता हूँ सबसे पहले उनके पेरेंट्स हैं पेरेंट्स हैं कि yes, उन्होंने गलत फैसला किया और जिसकी सज़ा उसकी बच्ची भुगत रही है। लेकिन ऐसा भी हमने देखा कि जो है ना, वो पेरेंट्स अपनी बच्चियों के साथ खड़े हुए हैं, वो उनकी सपोर्ट में खड़े हुए हैं, वो उनके साथ कोर्ट आते हैं, उन्होंने वकील किया है, उसके बाद वो उसको हक दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसका नुकसान क्या हो गया? एक उनका टाइम बर्बाद होता है, दूसरा घर टूट गया, तीसरा जो बच्चे जो बच्चे है रुल ना, गए। बच्चे रुल सबसे बड़े जाते रुल हैं। गए। अब आप सगा वालिद महीने में 2 मीटिंग करता है, फर्स्ट वीक में और 4th वीक में 2 घंटे के लिए। अब मुझे बताएं, 2 घंटे के लिए वो बच्चों से जब बातचीत करता है तो उन बच्चों की क्या फीलिंग्स होंगी, उस बाप की क्या फीलिंग्स होंगी, उस माँ की क्या फीलिंग। अगर बच्चे बाप के पास हैं और माँ इसी तरह के मीटिंग करती है तो क्या वो बेचारे हर खिलौने तरफ लेके से आते आप हैं? देख रहे हैं किस तरह हर जगह से लियाकत उलझाया जाता है, हर तरफ Sometimes से बच्चों को फीड हम किया अभी- जा रहा था कि माँ गलत है, बाप हाँ, गलत about to है। say that. हाँ, कि अगर मैं मिल रही हूँ, अगर बाप मिल रहा है तो बोलेगा तुम्हारी माँ की वजह से ये सब कुछ हुआ। बिल्कुल। बच्चों में आप ये फीड कर देते हैं, और अगर माँ के साथ है तो वो बाप के खिलाफ कर देती है,
तो बच्चों का तो फ्यूचर आप खुद ही बर्बाद कर रहे तबाह हैं। कर देते हैं। और ये अर्ली मैरिजेस के नहीं है सिर्फ मसले, ये और बड़ी उम्र की मैरिजेस के भी हैं, लेकिन अर्ली मैरिजेस के इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि अर्ली मैरिज होती है आपकी ना वो सोच होती है ना समझ होती है, और फिर आपको सिर्फ अच्छा अब हम दो बातें यहाँ करें, हम एक जगह कह रहे हैं कि जी वो कोर्ट आते हैं, अब आप देखिए कितनी उलझन है हर तरफ। वहाँ भी वो सफ़र कर रहे हैं, साथ रह रहे हैं बच्चों की वजह से तो भी सफ़र कर रहे हैं। तो जाएं कहाँ पे? ये शादी ही नहीं होनी चाहिए। हाँ, अर्ली मैरिज नहीं होनी चाहिए, होनी ही नहीं चाहिए। चलो ये तो मैरिज की इंस्टीट्यूशन से ही ना साइड होनी ही नहीं चाहिए। सो मेरा इसमें ये कहना होता है कि देखें, साथ रहने का एक शऊर होता है। बिल्कुल। आपको एक दूसरे की स्ट्रेंथ्स पे खेलना होता है। आप एक टीम की तरह सोचोगे तो आपको कोई लाइबिलिटी नहीं लगेगा, चाहे कम उम्र हो चाहे ज़्यादा उम्र का हो। अगर एक शख्स आपको लाइबिलिटी लग रहा है तो वो आपके ऊपर एक बोझ है, जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी ज़रूरी नहीं कि बोझ हो, जिम्मेदारी अलग है, बोझ लेकिन जिम्मेदारी निभाएं तब ना, वो जिम्मेदारी भी नहीं निभाते ना। शादी करके ले गया ना, उसके बाद खाने को कुछ है ना, पीने को कुछ है ना, उसके बाद तो कपड़े ये तो हैं। लड़की वालों को भी सोचना ठीक चाहिए है, ना। तो वो जिम्मेदारी निभा कर देखें। झगड़ा इख्तलाफ उस वक्त होता है, मैंने सैकड़ों केसेस चलाए हैं, डेली बेसिस पे खवातीन की हम बातें सुनते हैं, उससे पूछते हैं बहन इशू क्या है। जब इशू आता है सबसे पहली बात आती है ना खाने को मिलता है ना पीने को मिलता है ना जो है ना वो घर में इज्जत रिस्पेक्ट है, हर बात के ऊपर जो है ना ताने दिए जाते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है। और ये जिसकी सबसे बड़ा रीज़न ये है कि उस घर को टूट जाता है। देखिए आप शादी अगर कर रहे हैं तो कम से कम रिस्पॉन्सिबिलिटी तो निभाएं ना। अगर आपकी बीवी बीमार पड़ी हुई, आप उसका इलाज नहीं करवा रहे, आपकी बीवी को खाने के लिए कुछ चाहिए आप नहीं दे रहे, आप आपकी बीवी को कहीं घूमने फिरने जाना है आप उसको नहीं लेके जा रहे, आपकी बीवी को अगर अपने पेरेंट्स से मिलना है आप उसको नहीं मिलवा रहे, आपने बिदा वजह मोबाइल पे पाबंदी लगा के रखी है, घर से बाहर निकलने पाबंदी, तो मुझे बताएं कैसे शादी चलेगी? चलेगी क्या शादी जो है इस तरीके से? वसाइल की बात हम मिस नहीं कर सकते हम ना। तो वसाइल की बात मिस नहीं कर सकते। वसाइल हूँ तो शादी करें ना, वसाइल ना हो तो फिर आप शादी क्यों कर रहे हैं? अच्छा इधर एक और पॉइंट है, हमारे यहाँ ये भी बच्ची को फीड किया जाता है, छोटी बच्चियाँ हैं जब शादियाँ हो रही होती हैं, कोई नहीं तुम्हारी किस्मत से आ जाएगा। हाँ, तुम कर लो, तुम्हारी किस्मत से आ जाएगा, या औलाद की किस्मत से, औलाद की किस्मत जो आएगा अपना नसीब लेकर आएगा। ये बच्चा पैदा किया ना, इसकी किस्मत से नहीं आ रहा, दूसरा कर लो उसकी किस्मत से आ जाएगा, तुम्हारी किस्मत से आ जाएगा। अच्छा बार बार यही कहा जाता है, अब ना आए उसके पास पैसा तो जा कहते हैं इसकी वजह से नहीं आ रहा है। ये नहीं कभी कहते कि बेटा नहीं हुआ तो आदमी में प्रॉब्लम है, कि आदमी की तरफ से औलाद का होता है। औरत जो है वो दौलत लाती है, ये पैसा लाती है, फाइनेंशियली वो करती है, और उसकी किस्मत से ये आता है और आदमी की किस्मत से औलाद आती है। तो यहाँ आके हमारी सारी जो पढ़ी लिखी औरतें भी हैं ना, वो भी बेवकूफ़ बन जाती हैं, बहू कोई कोसने बैठ जाती हैं। अच्छा दोनों सेंस में, पैसे के मामले में भी और औलाद बेटा नहीं हो रहा, औलाद नहीं हो रही, उसमें भी, दोनों में, दोनों में यही कह रही होती हैं। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। हम चाइल्ड मैरिजेस पे बात करें, अब वो मैरिजेस बन गया है, चाइल्ड मैरिजेस से तो हम थोड़े से हट गए। दिया ये भी एक बहुत देखा जाता है, जो मैंने पहले भी बात की थी, कि अब लड़की थोड़ी बड़ी उम्र की, क्योंकि जब लड़की थोड़ी सी आगे चली जाती तो कहा जाता है इससे रिश्ता ना करो, ये हमारे सर पे नाचेगी। यस हाँ, कहा जाता है। और स्पेशली जो वर्किंग लेडीज हैं या इंडिपेंडेंट है, जो अर्न कर रही हैं, तो फिर वो मीडिया की है। हाँ, स्पेशली बोला जाता है कि नहीं ये तो अब नहीं सुनेगी किसी की भी। वो उनको लगता है वो नहीं सुनती, बट एक्चुअली उसको सेंस आ चुकी होती है। जो छोटे बच्चे की और नहीं पता होता कि व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, तो थोड़े से आप मेच्योर होते हो, आपको ये सेंस आ चुकी होती है और आप बोलते हो। तो जो वो आप आगे से बोलते हो कि नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, वो एक्सेप्टेंस नहीं है, वो इस वजह से हो रहा होता है कि नहीं अब ये बड़ी है, अब ये हमारी बात नहीं सुनेगी, हमारे हिसाब से नहीं चलेगी। ये आपको लगता है अब अगर आप शादी करेंगी तो आप मोल्ड हो जाएंगी? आई थिंक अब ये वाली सेंस है कि अगर मोल्ड हो जाऊंगी, देखो कोई चीज सही होती है, कोई चीज सही होती है वो आप एक्सेप्ट कर लेते हो, जो गलत होती है वो आप नहीं करते। वही डिफरेंस है, छोटी एज में आपको ये पता ही नहीं होता कि सही क्या है गलत क्या है, या मुझे क्या चाहिए। नाउ आई नो एटलीस्ट कि मेरी खुशी किस में है, मुझे क्या चाहिए, मुझे अपना घर अपना रिलेशन उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन करनी है और क्या चीज़ें मुझे नहीं समझ में आ रही, ये मेरी पर्सनालिटी का हिस्सा नहीं है, मुझे वो नहीं चाहिए। छोटे बच्चे को तो ये समझ ही नहीं आती, वो जो उसके सास बोल रही है, जो उसका अम्मा बाप बोल रहा है, जो उसका शौहर बोल रहा है, वो तो कहती जी ठीक है जी ठीक है। आपको पता है मैंने ऐसी फैमिलीज देखी हैं जो, अगर मैं क्या कहूँ कि पढ़े लिखे वेल्दी, बहुत ज़्यादा लाइक वेल्दी लोग,
अपनी बहुओं के पासपोर्ट्स अपने पास रखे हैं, जेवर हाँ, रखे ये हैं कि जी नहीं तुम जेवर तो संभाल नहीं फौरन से हो सकती, जाता है। तुम संभाल नहीं सकती, पासपोर्ट भी नहीं देते, कहीं उनकी चले मर्जी जाए। से आप लॉकर से पासपोर्ट नहीं निकाल सकते। मतलब क्या क्या माइंडसेट है ये क्या ये mindset है ना, ये ये पढ़े लिखे mindset लोग- issue है। जिसने भागना ये है fixed जिसने mindset नहीं है। रहना उसको क्या फर्क मैं पड़ता आपको है? बताता हूँ, हमें लगता है ना रूरल एरियाज में ज्यादा होता है, नहीं, वो ये ज्यादा हर जगह वो है। ज्यादा ये हर लिबरल हो जगह गए। है। इट्स उनका माइंडसेट क्या है, वो कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं ये नहीं, वो उन्होंने क्या देखा है, वो किसी जगह आके रुक गए हैं, किसी एक चीज को उन्होंने फोकस किया और उनका दिमाग वहीं फंस गया कि यही होना चाहिए। तो हमें लगता है वहाँ हो रहे ये लिबरल, वो ज़्यादा शायद हमसे ज़्यादा लिबरल हैं और समझदार हो गए हैं और अक्लमंद हैं, इस तरह के वो अपने बच्चों को इतनी आसाइश दे रहे हैं और अकोमोडेट कर रहे हैं और उनको समझ रहे हैं। मैं ऐसी ऐसी फैमिलीज़ की, मैं कुछ लड़कियों की बातें सुनती हूँ तो मेरा तो खून खौलने लगता है कि क्यों, मतलब तुम्हारा जेवर वहाँ क्यों पड़ा हुआ है, या तुम्हारे पासपोर्ट्स वहाँ क्यों पड़े हुए हैं, तुमने क्यों उनको पासपोर्ट दिया हुआ है? नहीं, वो लॉकर में रखा है, आई एम नॉट अलाउड टू टेक द ओनरशिप की भी बात है ना, ओनरशिप की भी बात है। देखो हम अपनी चीज़ें ओन करते हैं, आमतौर से लोग जहेज़ लेने में कंफर्टेबल क्यों होते हैं, ताकि हम अपने अम्मा अब्बा की दी हुई चीज़ इस्तेमाल कर सकेंगे, ठीक है। जितना छोटा बच्चा होगा, जितना कम उम्र जहन होगा या शऊर जितना कम होगा, उतना आप दूसरे से इन्फ्लुएंस जल्दी लोगे। ट्रू। सो जो घर के बड़े होते हैं हम उन्हें इज्जत देते हैं, इज्जत के चक्कर में हम उनकी बात मानते भी हैं। आप पीपल प्लीजर्स बना रहे हो, जितना कम उम्र बच्चा आप लाओगे वो पीपल प्लीजिंग के चक्कर में यही होगा कि क्योंकि हाँ जी, अगर उसको चीज एक नहीं Yes, ठीक boss. लग रही तो वो बोलेगा ये बड़ा है, मैं इसको कैसे बोलूं, मैं तो नहीं बोल सकता, ये तो डिसरिस्पेक्ट सहमा हो हुआ जाएगा। रहेगा इंसान। हाँ, वो जवाब नहीं दे पाएगा, भले वो चीज उसको तब भी एक्सेप्ट नहीं हो रही है, हाँ, लेकिन वो वॉइस बोल नहीं, वॉइस नहीं कर पाएगा। दिया ने बहुत खूबसूरत बात की। देखो सिल्फ अवेयरनेस इज द बिगिनिंग ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। आप सेल्फ अवेयर कब होगे? यहाँ तो सब नायग्रा सिंड्रोम में गोइंग विद द फ्लो जो हम बात कर रहे हैं। यस, अक्सर लोग देखिए, ऐसा होता है अवेयरनेस तो आपको उस वक्त आती है जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, जब आप जो है तालीम हासिल करते हैं, आपको उस वक्त पता चलता है। देखें, घर के अंदर बैठे हुए तो आपको अवेयरनेस नहीं आ सकती। नहीं आ सकती, दूसरी true। बात देखें, मैं समझता हूँ पहले की निस्बत पास्ट को अगर हम देखें या भी हम हाल को देखें जो है ना, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर आपने पास में देखा होगा कि वन्नी एक रस्म होती थी, वन्नी वन्नी क्या होता है? वन्नी जो है ना, वन्नी ये होता था कि जो है ना, किसी ने अगर जुर्म किया तो उसके बदले में जिरगे ने फैसला हाँ, किया कि वो बच्ची बच्चियां ऐसा, वन्नी कर बच्ची दी। की शादी कर दो, दूसरा आपने लड़ाई देखा खत्म, कि झगड़ा खत्म। लड़कियों को अपनी पसंद की शादी करने का इख्तियार ही नहीं होता था, हाँ जी। चाहे छोटी हूँ या बड़ी हूँ। उस पे कहते थे जी इसने अपनी मर्जी शादी की है तो अब इसको जो है ना वो कारोबारी करके ना गैरत के नाम पे कत्ल कर दो। देखिए, पहले की निस्बत, देखिए पास्ट में जिरगे होते थे, कई मरतबा सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको नोटिस दिए। मैं समझता हूँ पहले की निस्बत बेहतर है जो जी ना, हाँ। बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं। लेकिन ये जो कवानीन हमारे बनाए गए चाइल्ड मैरिज के, ये इसीलिए बनाए गए इन चीज़ों को रोकने के लिए जो ना, क्योंकि देखें हर वालदेन तो ऐसा नहीं होता, लेकिन बहुत सारे ऐसे वालदेन, जैसे पास्ट में हम बात कर रहे थे कि जी वो पैसे लेके बच्चियों की बच्चियां दे देते हैं या रिश्ते कर देते हैं, ऐसा होता था। लोगों को ज़रूरत होती थी, जैसे उनके घर का चूल्हा नहीं जल रहा, उनकी बस बेटी है, उन्होंने बेच दिया उसको आगे जो है ना, या उससे जो है ना वो शादी के नाम पे पैसे लेके उसकी शादी कर दी। ये ऐसे बेशुमार वाक़यात हो रहे थे। अब कम से कम जो है, जब से मीडिया आया है, सोशल मीडिया आया है, अवेयरनेस है, कवानीन साजी हो रही है, गवर्नमेंट की रेट हर जगह पे है जो है ना, वहाँ पे लोगों को कहीं नादरा के थ्रू एक्सेस हो रही है, कहीं पे जो है ना वो पुलिस के थ्रू एक्सेस हो रही है। सही। यहाँ के भाई थोड़ा सा और हमें बता दें कि हेल्पलाइंस हैं जहाँ अभी कोई हमें देख रहा है, शायद उनके घरों में या कहीं ऐसी प्रॉब्लम हो रही हो, तो किस तरह कांटेक्ट करें, contact कैसे, अप्रोच approach करें, कैसे करना है? उनके लिए राइट वेज कौन से हैं? देखें, सबसे पहले तो मोबाइल हमारे पास मौजूद है जी। अब सोशल मीडिया देखें, बहुत सारे ऐसे भी हमने देखा, इंस्टाग्राम के थ्रू भी लोग हेल्प मांगते हैं, फेसबुक के थ्रू मांगते हैं, मैसेंजर के थ्रू मांगते हैं। इसके अलावा बहुत सारी हेल्पलाइन है, CPLC है, इसके अलावा मुख्तलिफ NGOs काम कर रही हैं जो ना, आप उनसे भी रब्ता कर सकते हैं। आप 15 पे रब्ता कर सकते हैं, पुलिस को बता सकते हैं जी मैं इस जगह पे कैद हूँ या मेरे साथ यहाँ पे जुल्म हो रहा है, मैं बाहर नहीं जा सकती, तो मेरी आप मदद करें। आप उसको जगह बताएं, आपके पास जो है ना पुलिस पहुँचती है, आपकी हेल्प करती है जो ना। लेकिन यह है कि हमें मदद लेने के लिए अप्रोच करना पड़ेगा, कोई हमें आके मदद नहीं देगा। हाँ। उस सूरत में जो है जब तक आप मांगेंगे नहीं, रीच आउट करना होगा। रीच आउट करना पड़ेगा आपको। बिल्कुल करना पड़ेगा। लेकिन जो ये काले कोट वाले हैं, इनकी जो फिर रकमें हैं, और ये वॉलंटरली तो कोई नहीं करता, आई एम सॉरी, मैं तो कोई करता हूँ। गरीब की बच्ची भी आ रही है, मैं तो नहीं करता नहीं हूँ। नहीं, इस पे तो मुझे बात करते हैं करनी ना। नहीं। NGOs तो हैं, ठीक है, हैं, मैं मानती हूँ, ये आजमाई भी बात है
आप कहें काले कोट वालों को कि किसी की हेल्प कर दें, ये बेचारी गरीब है, इतना नहीं कर सकती, उनकी आप डिमांडें देखा करें तो ये भी तो आप देखें ना, पुलिस से डरे, लॉयर से डरे, डॉक्टर से डरे, कहाँ जाएं हम? और जो लड़के वाले प्रेशर्स कर रहे होते हैं जब तक वो केस चल रहा होता है, जो पेरेंट्स, ये तीनों मैंने क्यों बोले, लॉयर्स, पुलिस और डॉक्टर। वकील तो फिर भी बेहतर हैं, आपको साथ देते हैं, इंसाफ दिलवाते हैं जो ना। ये कह रहे हैं वकील साफ दिलवाते हैं। सबको ना रिलेशनशिप कोच के पास आना चाहिए। बात सच है। अब बताएं वो आपके, आप कह रहे हैं ये तरीके, इंस्टाग्राम पे हेल्प मांग ली, सोशल मीडिया पे वीडियो डाल दी, आप पहुंच गए, आगे की भी तो बात करें। आगे की बात ये है कि देखिए कानून एक ऐसी बात नहीं है, सब लोग एक जैसे नहीं है। मैं खास तौर पे अपने वकला की बात करूंगा, जहां इंसानियत की बात आती है, जहां ह्यूमन राइट्स की बात आती है, वकील हमेशा खड़ा होता है। वकला फोन भी नहीं उठाते। कोई एक्सपीरियंस हुआ है? वो किसी कोर्ट में बिजी होंगे, केस चला रहे होंगे, ये भी इस वजह से नहीं उठाते जो ना। वकला फोन नहीं उठाते तो क्या करें लोग, बताएं ये दिया ऐसा होता है कि नहीं होता? नहीं, ऐसे उठाते हैं फोन, क्यों नहीं उठाते? कोर्ट में बिजी एक आदमी कैसे फोन उठाएगा जो ना, उठाते हैं। कॉल बैक कर लिया करें, जो ऐसे हैं जो फोन नहीं उठा रहे वो कॉल बैक कर लिया मैं वो मिसाल नहीं दे सकती कि जब औलाद पैदा हुई किसी के घर तो फिर क्या हुआ। देखिए वकील तो जो है ना, वकील अल्लाह का नाम है। एक और पॉइंट है, अच्छी बात यह है कि लियाकत भाई या ऐसे जितने लोग मॉर्निंग शोज में हमारा तो पहले भी मुलाकात रही है, कम से कम अवेयरनेस देने के लिए जो क्रेडिबल सोर्स है, माशाल्लाह बड़े केसेस सुलझाए हैं। क्रेडिबल सोर्स होना बहुत ज़रूरी है। मैं ये मानती हूँ कि जिसका जो शोबा है, जिसका जो पेशा है, वो उसके बारे में बात करता हुआ अच्छा लगता है और उनसे मशावरत होनी चाहिए। एक्सेसिबिलिटी एक और बात है, आप अप्रोचेबल हो। एक और देखिए मैं ज़ाती तौर पे आमना मेरी बहन है, मैं इसको जानता हूँ, इन्होंने बहुत हेल्प की है लोगों की। हमारे पास बहुत सारे केसेस जुल्म ज़्यादती के आए हैं, उसके लिए इन्होंने बड़ी आवाज़ उठाई, हमेशा सपोर्ट करती हैं, हम लोग भी करते हैं। और मेरे लिए किसी ने आवाज़ ना उठाई आज तक। नहीं क्योंकि तुम्हारी अपनी आवाज़ काफ़ी है। अच्छा, बात ये कि एक और दिया, तीनों को ये पॉइंट है मेरा कि जब बच्चा या बच्ची, आई एम टॉकिंग अबाउट अर्बन, रूरल, स्लम्स, पॉश, जो भी एरिया जहाँ भी लोग रहते हैं, बच्ची पढ़ नहीं रही, बच्चा पढ़ नहीं रहा, शादी कर दो। हाँ, शादी कर दो। वो उसको कोई भी मसला है, शादी को तो ठीक हो जाएगा, शादी को पढ़ाई तो कर नहीं रहा, इसमें पढ़ाई पे पैसे नहीं लगाओ, इवन मेडिकल इश्यूज भी होते हैं, शादी को तो ठीक हो जाएगा। अगर किसी की फिट्स पड़ रहे हैं तो वो उसको एक तो रूहानियत से जोड़ देते हैं, जबकि एक बीमारी है, शादी को तो ठीक हो जाएगा, बीवी आएगी, वोटी आएगी, सही। और अगर वो 4-6 महीने तक नहीं हो रहा, बीवी से कुछ हो नहीं है, क्यों नहीं संभाल रही? भाई आपने 15 साल में नहीं ठीक है, वो 6 महीने में कैसे कर लेगी? बिल्कुल। और वो उन चीजों से नहीं गुजरी है, वो तो खुद बच्ची है अभी। अब वो बच्ची ले आते हैं कि ये मेरे बेटे को सही कर देगी, शादी सारा मसला हल कर देगी, ये बच्चे की आप ले आए मेड, वो बेबी सिटिंग करेगी, दूसरी माँ भी नहीं आपने उसको बनने देना, फिर ताने भी देने ने कि ऐसे माँ बन गई है। अच्छा, इट्स नॉट जस्ट, हर चीज का एक और नया मसला है। इट्स नॉट जस्ट द गर्ल्स। वैसे देखो वो लड़का, इट्स अबाउट बॉयज आल्सो, नो वी नॉट टॉकिंग अबाउट अर्ली मैरिज में सिर्फ लड़की के साथ ज्यादती नहीं होती, लड़के के साथ भी है। यस, बट समहाउ लड़का जब थोड़ा मैच्योर होगा, सेंस आएगी, वो बाहर अफेयर चला लेगा या शादी कर लेगा। उसको तो अपनी नीड्स पूरी करने के लिए कंपेनियन मिल गया, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कंपेनियन मिल गया, वो कहाँ जाएगी? लड़की क्या करे? हम एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में, क्योंकि फैसिलिटेशन मर्द के लिए ज़्यादा होती है, इस वजह से इस तरह के लॉज फिर हमारे काम आते हैं। और अगर लड़की बोल देती है कि मुझे नहीं रहना, तो आपको बाहर क्या, आपके अपने बहन भाई इतने बोलना शुरू, आप कहाँ जाओगे? यस, वेयर डू यू बिलोंग? सो इट्स जस्ट नॉट दैट वी आर टारगेटिंग बॉयज, हम तो चाइल्ड मैरिज दोनों को लेकर चल रहे हैं, लड़के के साथ भी गलत हो रहा है, बट लड़का he has options, they have, he's got options, वो उसके वे आउट है, वो दूसरी शादी कर सकता है, रिलीजियसली भी उसका राइट है। आसान मिसाल दूं, गुस्सा आता है, बाहर कौन निकल के जाता है? आदमी, सबसे पहले आदमी। जी, औरत तो क्या कहने हैं बाथरूम में घुसी, उसको फिर भी खाना बनाना है। ये बात तो देखें हकीकत है, दरगुजर कर देना एक अच्छी बात है। अगर आप दरगुजर नहीं करेंगे तो झगड़ा होगा। देखें बच्चे के साथ ज्यादा इस तरह होती है, देखिए बच्चे की एक तो तालीम रुक जाती है, दूसरा उसके ऊपर जिम्मेदारी डाल दी जाती है, और तीसरी बात ये होती है कि वो क्योंकि इतनी ज्यादा मैच्योर नहीं होता, तो वो ज्यादातर अपनी माँ और बहनों की बातों में आता है, वो बीवी को नज़रअंदाज करता है, ठीक है, उसकी बात नहीं सुनता। जब वो मैच्योर होता है, जब वो बीवी की तरफ तवज्जो देता है, तो
तो उस वक्त उसकी जो माँ बहनें होती हैं वो उनको उसका बुरा जो लगता है हाल कि करती हैं ना, उसको उनको बुरा लगता है कि जी अब ये बीवी की बात मानता है, हमारी बात नहीं मानता, तो वहाँ पे लियाकत इख्तिलाफात और भाई conflict छोड़े, शुरू होते बहुत हैं। बड़े बड़े लोग हैं जो उम्रों को पहुंच गए और अपनी अम्मा और बहन की सुनना बंद नहीं करते। नहीं करते, बिल्कुल ठीक है। ये सिर्फ छोटे लड़कों की बात नहीं, लेकिन लड़कों के लिए ये एक और mindset चीज़ है कि Mind- तालीम ना भी हो, कुछ भी ना हो, उसके लिए तो रिश्ता रेडी बैठा होता है। हाँ हाँ यस, लड़के तो ना सही और सही और ना सही और सही Exactly, वाला सीन मतलब हो मैं जाता कह रही हूँ, मैं लड़कों की भी सपोर्ट में बोल रही हूँ, लेकिन फिर आप देखें घूम फिर के एक ही बात आ जाती है, लेकिन ज़्यादा लड़की ही सफ़र कर रही होती है, बच्ची ही कर रही होती है। अगर डिपेंडेंसी बहुत बड़ी है उम्र उसकी। का बंदा है, उसकी छोटी बच्ची से शादी कर दी, अच्छा ये भी कहा जाता है ख्याल रख लेगी, लेकिन वही आदमी क्योंकि अपनी हर स्टेज पास कर चुका होता है, बिन दैट डन दैट, सब कुछ कर लिया होता है, फिर वो उस लड़की को नहीं करने दे रहा होता। अगर वो लड़की ज़्यादा निकलने की नहीं नहीं ये कहीं नहीं जाएगी, इसके ऊपर रोब रखो। आमना मैरिज एज अ फ्यूचर नहीं देखा जाता ना, मैरिज एज अ फ्यूचर आप प्लान नहीं करते ना कि वो सब फाइनेंशियली सेट है तो ठीक है, हमारी बेटी आपको सही है, उसको आपकी कर दो 4 शादी। सिक्योरिटी टिक मार्क्स है, खाना प्रोवाइड कर रहा है, कपड़ा प्रोवाइड कर रहा है, बिल्कुल। पैसे दे रहा है, गाड़ी है, घर है अपना, घर बस है, ठीक है, सही और है। वो कुछ भी गलत करे तो ये कहा जाता है, बड़ी बूढ़ियां अपनी ही माएँ समझा रही होती, कोई नहीं ख्याल तो रख रहा है ना, कोई नहीं, जो कर आदमी तो करते I हैं, think- कोई बात नहीं I है, think आना तो emotional- उसने तेरे पास ही है। हाँ, यही फीड किया जा आई रहा थिंक होता है। इमोशनल ब्लैकमेल प्लेज अ ह्यूज रोल। यस, हमने ठीक है, स्टार्ट emotional- यहीं से कहते हैं कि बच्चे इमोशनल ब्लैकमेलिंग की वजह से बहुत शादी जल्दी करते हैं। एक emotional फायदा blackmail तो हो हुआ है, जाते ये जो एक चीज पास बिल पास हुआ है कि आदमी दूसरी शादी नहीं अब कर सकता, मौलवी भी पकड़ा जाएगा, उसकी भी मिटाई लगेगी, लेकिन अगर वो कर भी लेता है निकाह उसमें कर permission भी, लेना जरूरी है। अच्छा ये हो भी रहा है, लेकिन उसके अलावा ये कि वो रजिस्टर नहीं करा सकता दूसरी शादी, तो इसमें एक बड़ी लोगों का फायदा लेकिन भी हुआ यहाँ है। पे एक ब्लंडर होता है देखिए यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और यहीं से कंटिन्यू करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। आज हमने चाइल्ड मैरिज पे बात की और मैं चाहूँगी कि लियाकत भाई आप हमें एक दफ़ा फिर से कि अगर जैसे आपने कहा अप्रोच कर सकते हैं और सही लॉयर्स के पास जाएं, लॉ क्या कहता है हमारा कि हम किस तरह इसको करें फॉलो। देखें, अगर शादी 18 साल से कम उम्र है, उस पे तो अगर आपकी रजामंदी शामिल नहीं है और पेरेंट्स ज़बरदस्ती करना चाहते हैं तो आप उसके लिए जो है ना अप्रोच कर सकते हैं। मुख्तलिफ जो है ना Platforms CPLC है, उसमें आप पुलिस स्टेशन हमारे पास ख़वातीन के भी हैं, जेंट्स के भी हैं, आपको मुतलका थाना भी है। इसके अलावा मुख्तलिफ NGOs भी हैं। लाजमी नहीं है कि अगर लड़की जो है ना वो 18 साल से कम है और ज़बरदस्ती जो है ना पर उसके अगर वालिदैन माशरा ही उसके साथ जीने ना देके जी अप्रोच क्यों किया, बाहर जाके चपेड़े घर में बच्चों नहीं, को ऐसा पड़े। नहीं है, ऐसा नहीं है। देखें, जब कानून आपकी हेल्प को आएगा तो यकीनन जो है ना कोई फिर पूरी ना तरह कोई से प्रोटेक्ट करेगा। बिल्कुल प्रोटेक्ट करेगा और आपकी जो है ना और वो मेरा बात को सुना भी एक जाएगा। सवाल कि चलो शादी से पहले अगर अप्रोच कर लिया तो ठीक है, लेकिन अगर शादी जिसमें हो लड़की जाती की है, रजामंदी शामिल हाँ, नहीं। लड़की देखिए, की यहाँ ऐसा होता है कि बहुत सारी बच्चियाँ ऐसी होती हैं जो अपने वालिदैन की इज्जत की खातिर जो है ना कर लेती हैं। वो खामोश हो जाती हैं और वो उस सूरत में फिर हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारे पड़ोसी की, हमारे जो जैसे लोगों की, कि अगर ऐसी चीज़ को हमारे इल्म में आए तो फिर हम उसके ऊपर जो है ना जाके एक्शन लें और जाके इन्फॉर्मेशन दें या कोई रिटर्न में कंप्लेन करें कि देखें ये जो बच्ची जिसकी शादी की जा रही है 18 साल से कम उम्र है, इसकी कानून इजाज़त नहीं देता, लिहाजा इसके ऊपर आप जो है ना कार्रवाई करें। तो उस सूरत में भी हो सकता है जो है ना वो कि वो शादी रोक सकती है। अच्छा, दिया बट के अगर सवाल के शादी बाद में हो जाती है लाइक, और शादी के बाद लड़की अप्रोच करती है, लड़का अप्रोच कर रहा होता है, व्हाटएवर, कोई भी कर सकता मैं है, तंग हूँ। उसका क्या है रिजल्ट कि अगर शादी के एक 15 महीने बाद, 15 दिन बाद या साल बाद अगर अप्रोच किया जाएगा तो फिर उसका क्या प्रोसेस होगा? देखें, लड़की अगर अप्रोच करेगी तो लड़की की बात तो सुनी जाएगी, ठीक है। जहाँ तक लड़के की बात है, लड़का जो है ना इस पे अगर वो जाता भी है तो मेरे ख्याल में उसकी इतनी ज़्यादा बात नहीं सुनी जाएगी। उसकी निस्बत ये है कि हाँ, अगर लड़का तो लड़के की दूसरी शादी की रजामंदी तरफ चला जाएगा लड़के की ना। रजामंदी जो है वो उसमें शामिल नहीं होती तो वो शादी नहीं करता, फिर दोनों के लिए प्रॉब्लम होगी। अगर लड़की भी रब्ता करती है तो फिर लड़के के लिए प्रॉब्लम होगी और लड़का भी रब्ता करते फिर दोनों के लिए प्रॉब्लम होगी। उसके अंदर फिर फंसेगा कौन जो है ना, ये दोनों तो फंसेंगे जो ना, मुलजिम दोनों बनेंगे, लेकिन साथ साथ जो है ना उसकी शादी करवाने वाले काजी, निकाह खां और दोनों के पेरेंट्स जो है ना उनके ऊपर भी कार्रवाई कानून जो है ना करेगा कि आपने दोनों कम उम्र बच्चों की शादियाँ क्यों करवाई, कैसे करवाई, इसकी कानून ने आपको इजाज़त नहीं दे दी जो है ना। फिर उस सूरत में फिर मुकदमेबाजी होगी, फिर जो है ना वो जेल, पुलिस जो है ना वो फिर आगे कोर्ट मतलब जाके जो पेरेंट्स फैसला के करती है। खिलाफ भी एक्शन देखिए, लिया मैं जाएगा। आपको बताऊँ, एक केस मेरे पास था, उस बच्ची के बाप का नाम था जफ़र जो है ना, उस लड़की का क्या नाम था नाम था? सुमेरा। जफ़र नाम था उसका बच्ची के बाप का और बच्ची का नाम सुमेरा था। तो लड़की बाज़िद थी जो है, उसने जाके शादी कर ली लड़के के साथ या दोनों रजामंदी से की।
हमने उसके ऊपर FIR कटवाई अगवा की। उस लड़की ने आकर स्टेटमेंट दे दिया कि जी मैंने शादी मर्जी से की है, मुझे किसी ने अगवा नहीं किया। अब यहाँ तक तो बात सही है, चलें ठीक है जी, आप अबडक्ट नहीं हुई। हमने कोर्ट से कहा कि आप इसका ओसिफिकेशन टेस्ट करवाएं, आप इसकी एज वेरिफिकेशन करवाएं और उसके बाद देखें क्या ये 18 साल की है, क्योंकि हमारे पास चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट की सेक्शन 3 और 4 है, उसके तहत जो है आप शादी नहीं कर सकते, वो काबिल दस्तंदाजी जुर्म है। उसके ऊपर कोर्ट ने उसको ओसिफिकेशन टेस्ट करवाया और ओसिफिकेशन टेस्ट जब हुआ तो उसकी उम्र आई 16 साल। उसके बाद उनके खिलाफ हमने एक कंप्लेंट सेक्शन 200 CRPC की दाखिल की। उसके अंदर वो लड़का लड़की दोनों मुलजिम बने। वो केस चला हमारे पास 3 साल तक। मीनवाइल लड़की भी जो है ना वो 18 साल की हो गई, उसने जाके NIC बना लिया। उसकी बेस के ऊपर जो है कोर्ट ने उनको इक्विट कर दिया। और जो आजकल जो केसेस आ रहे हैं हमारे पास, जैसे लड़कियां अगवा हो जाती हैं जिसमें रजामंदी शामिल नहीं होती है या रजामंदी शामिल भी होती है, तो कानून अब उसको खुद पकड़ता है। अगर हम FIR कट गई, वालिदैन ने कटवा दी और वो लड़की पुलिस रिकवर करके आ जाती है, वो 164 भी दे देती है, तो सबसे पहले कोर्ट उससे देखती है उसकी एज। अगर एज कम है तो उसके बाद 2 ऑप्शन होते हैं लड़की के पास। एक ऑप्शन ये है कि आप पेरेंट्स के साथ जा सकती हो, आपको कोई नहीं रोकेगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपने हस्बैंड के साथ जाना है तो फिर हस्बैंड के साथ कोर्ट अलाउ नहीं करेगी कि जब तक आप 18 साल की नहीं होगी फिर उसको पनाह शेल्टर होम में वहाँ भेज दिया जाएगा जो है ना। वहाँ वो रहेगी जब तक 18 साल की नहीं होती जो है ना, उस वक्त तक उसको रिलीज नहीं किया जाएगा और केस अलग से चलेगा जो है अच्छा कोर्ट में। मुझे ये बताएं कि एज अ कोच बच्चे बच्चियाँ क्यों कुछ अपने कंसेंट से भी करना चाहते हैं, क्या वजूहात हैं जल्दी शादी करना चाहते हैं? आमतौर से इट्स ऑलवेज फिजिकल इंटीमेसी जो उनको बहुत वो क्यूरियस होते हैं, ठीक है। पोस्ट प्यूबर्टल बच्चे, एडोलेसेंट्स की बात हो रही है ना, 16-17 साल के बच्चे, एक्सपेरिमेंटेशन चल रही है। नहीं लगता स्ट्रिक्टनेस वही माँ बाप से दूरी एंड माँ बाप की निगलेक्ट, ठीक है। या उनका बहुत ज्यादा डांट डपट करना। 2 एक्सट्रीम्स है ना, 2 एक्सट्रीम्स हैं। एक डांट डपट बहुत ज़्यादा है, एक तरफ निगलेक्ट बहुत ज़्यादा है। बच्चा बिलोंगिंग मांगता है, बच्चे को जहाँ से प्यार मिलेगा वो वहाँ जाएगा। इस वक्त फिजिकल प्यार भी उरूज पे होता है इस एज ग्रुप में, ठीक है। हार्मोनल वो है ना, एग्जैक्टली, हार्मोनल चेंजेस, अगेन इमोशनल चेंजेस, सेंस ऑफ बिलोंगिंग सेट हो होता है। मुझे ये बहुत प्यार करता है, उस वक्त एक फिल्मी प्यार की एक पिक्चर बनी हुई होती है। उम्मीदें क्या होती हैं, वो हैप्पी एवर आफ्टर, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि ये गलत है या अच्छी उम्मीद नहीं होनी चाहिए, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जहाँ जस्टिस सर्व हो रही है, जहाँ कानून ये कर रहा है, वहाँ विजडम को हम नहीं छोड़ सकते। विजडम हमारा रिलीजन भी देता है, विजडम हमारी सोसाइटी भी देती है। आप उसको प्रैक्टिस तो करना सीखो। माँ बाप ही वो विजडम प्रैक्टिस नहीं कर रहे जहाँ, तो वहाँ पर प्रॉब्लम लॉ की प्लेसमेंट में या इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, माइंडसेट का इशू है, बिलीफ सिस्टम का इशू है। बिलीफ सिस्टम का इशू क्यों है? क्योंकि अगर उनकी बिलीफ ये मुझे अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है, मरने से पहले अगर कोई बीमार हो गया, उनका बच्चा अभी बालग नहीं हुआ, वो फिर भी रिश्ता कर देंगे, ठीक है। कई और केसेस हैं, कई और वो हैं। What stands us apart is that आपकी ये इतनी नॉलेज हो कि यार ये जो है 18 साल हो चुका, ये अब अपनी बात कर सकता है, ये अपनी शख्सियत इन्फ्लुएंस होगा, अब 25 साल तक इसका दिमाग बढ़ता रहना है, बट ये कोई अच्छी चीज़ें भी सीख लेगा। जेल इन करना ज़रूरी होता है। जेलिंग इन इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। या हम जो बात कर रहे थे कि व्हाट इज द राइट टाइम, हाउ कम यू नो दैट कि ये सही टाइम है। सो जेल इन, इसमें टाइम तो मैं नहीं बाउंड करूंगी किसी को, कोई 40 के बाद भी शादी करता है, बट आप जेल इन कर जाओगे, आप अपनी ग्रोथ देख सकते हो इनके साथ कि नहीं, आप अपना फ्यूचर प्लान कर सकते हो कि नहीं। दिया, आपके अकॉर्डिंग राइट और रॉन्ग क्या है और राइट एज क्या है? आई थिंक एज नहीं, अगर आप किसी के साथ शादी करना चाह रहे हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, आप कितनी बात सुनते हो उसकी या वो आपकी कितनी सुनता है, आपके डिफरेंट इमोशंस होते हैं, आप कैसे रिएक्ट करते हो, सामने वाला कैसे हैंडल कर रहा है, सामने वाला उसको क्या रिएक्ट कर रहा है, आप उसको कितना एक्सेप्ट कर सकते हो। ये तो सब चीजें बाद में आपको रियलाइज नहीं, जब मंगनियाँ हो जाती हैं, देखो जब मंगनी हो जाती है, अगर 15 रिलेशनशिप में, हाँ, मंगनी के बाद भी 1-2 साल और मंगनी के बाद ससुराल की तरफ से तो बहुत प्रेशर्स आना शुरू हो जाते हैं। आप लड़की जो है कि यहाँ जा नहीं सकती, मिल नहीं सकती, बात नहीं कर सकती, लेकिन बहुत से अच्छे लोग भी हैं जो आपको थोड़ा स्पेस देते हैं कि नहीं इट्स ओके, अंडरस्टैंड। तो ये मैटर करता है चीज़ें। आप डायरेक्ट शादी कर देते हो तो आई थिंक थोड़ा टाइम लेकर अगर आप एक दूसरे को समझने की कोशिश करो, इट हेल्प्स। दिया, मैं बताऊं, रिसर्च ये प्रूव करती है कि अगर आप 3 मुलाकातों में सही सवाल कर लें
तो आपको वो अंदाजा हो सवाल- जाता वो है सही कि सवाल क्या होने वो चाहिए? सवाल क्या है जरा बताएं ना। आपकी शादी को कितना अरसा हो गया? मेरी शादी को 18 साल हो चुके। And देखिए, you're आप happy शादी कर now? चुकी हैं, आप अपने बच्चों मैंने के लिए पसंद से सवाल किया। तैयार करें, मुझे अपने लिए बताएं क्या हाँ। सवाल होने चाहिए। मुझे बताएं सवाल, वो तो मैंने सवाल, मुझे भी आइडिया है। मेरे तो सवाल जो है ना, मेरे बच्चे वैसे कहते थे आप सवाल आप ना नहीं दीजिए। करें सवाल। आप सवाल ना बताइएगा, आपके तो बड़ी अजीब से सवाल होंगे, वियर्ड सवाल होंगे। सवाल अच्छा होने से जवाब आपको What डायरेक्शन are the देता है। questions? I want to know your जो basic चीजें हैं, हमने वो इसके पता। ऊपर तो हमने इसके ऊपर तो पूरा अलग से I will शो do that, बनता है but भाई। आज थोड़ा डिस्क्लेमर के कि लिए गाइडलाइन लोगों को मिले कि क्या बेसिक्स हैं सो चीजें। पहली चीज अपने आप को आपको इंट्रोड्यूस करना आना चाहिए, जिसमें आप ये ना बता रहे हो कि मेरा ओहदा क्या है। या मेरा नाम क्या है, मेरी उम्र क्या है। Just- एग्जैक्टली उससे आगे बढ़ो और अपने आप को जानो। पहले सेल्फ अवेयरनेस होगी तो आप अपना इंट्रोडक्शन सही बिल्ड कर सकोगे। नहीं, ज्यादा ओपन अप होना है या नहीं होना? देखो ज्यादा या नहीं, कम तो शादी होता करने जा है। रहे हैं या सौदा करने जा रहे हैं? लियाकत भाई मैं आपको बताऊं, आप जहनी हमाहंगी अगर नहीं ढूंढेंगे ना तो आज नहीं तो कल लेकिन कहीं ऐसे ना कहीं ऐसा बहुत से नहीं डाउनफॉल होता, केसेस आएगी। हैं ऐसा नहीं जिन्होंने होता। बहुत अंडरस्टैंडिंग से शादी की है, सब कुछ हुआ है, वो खत्म हो गई, इसलिए क्योंकि वो साथ इवॉल्व नहीं किए। इवॉल्व नहीं। ठीक है, देखो हम स्टैग्नेंट नहीं है, वी आर अच्छा, पहला एवर सवाल इवॉल्विंग। अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना है। तो वहाँ तो अगर मेरे जैसी लड़की होगी तो वो फेल है, क्योंकि वो इतना कुछ बोल देगी अपने बारे में कि अगला डर के So there is a format to मैंने it, इसलिए बोला आमना। तुम्हारी होगी, बच्चों के लिए सोचो। There is a format to it, ठीक है। आप अब देखो ना, हम जब चाइल्ड मैरिज की बात कर ही रहे हैं तो जो नई बच्चियां हैं अब वही ये चीज़ पिक कर लें कि भाई आप खाली आप 18 साल की हो, अभी आपके पास कोई करियर नहीं है, कुछ नहीं है, तो कम से कम अपनी एस्पिरेशन बता सको, हाँ, अपने रोल मॉडल्स बता सुन सको, लें। ठीक है। ये बता 18 सको से आपको, अगेन लाइक यू सेड, लाइक्स और डिसलाइक्स आप खुल के बता सको। जरूरी नहीं कि हर चीज़ बता दो, उसको of course, बोलने हाँ, का मौका yes, दो, हाँ। खाली खुद नहीं, हाँ, ठीक है। बोलो और सुनो एक दूसरे की। yes, हाँ। कॉन्वर्सेशन, जी, ठीक है। आगे भी आप- Free आप मुलाकातें सिचुएशन को चाहिए। कैसे हैंडल तीन करते हैं मुलाकातों में पता- देखिए मसला decided- पता क्या है, देखिए ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि शादी से पहले लड़के लड़कियों की मुलाकात। देखिए जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में शहरों में ऐसा है, हाँ, शहरों में गांव ऐसा है। देहात के अंदर ऐसा नहीं है गाँव कि देहात में नहीं है, लड़की हाँ। से बातचीत नहीं की जाती। लड़के के जो फैमिली होती है वो बातचीत करती है, इसी तरह लड़की की जो फैमिली होती है वो बातचीत करती है। बस सिर्फ एक दूसरे का रिश्ता दिखाया जाता है जो उनको ऑलरेडी पहले से पता है। लेकिन ये कहाँ इजाज़त दे दी कि आप दोनों जाके बैठो, बात करो, एक ज़हनी आपको मैं आज होगी, बात बता सवाल दूं, जवाब होंगे। हम शहर की लड़कियों को बड़ा तेज और हाँ, कहा जाता है ऐसा ना, नहीं जो है, लियाकत जितनी भाई। ये विलेजेस की लड़कियां हमारी स्मार्ट जो होती house है ना, help sorry, है, yes, हाँ, ये वो मैं सब बहुत हो जाती है और उनके इतने किस्से आंखों होते देखा हैं। हाल बता रही हूँ कि बहुत स्मार्ट होती हैं, Yes, हाँ। उनको ज्यादा चीजें पता होती हैं, उनको लड़ना भी सही आता है, उनको manipulate करना भी आता है, मैनिपुलेट सही। करना भी बहुत अच्छा आता है। ये जो शहर बेचारे शहर की लड़कियों को वो क्या सिर्फ होता है ना, काम करने में रह जाती एग्जैक्टली है। तो ये जो तीन Career सवाल काम हैं, बस। 3 सवाल है जो इन्होंने कहा, ये बहुत अच्छी बात है कि आपको पता होना चाहिए, आपने बात की है। लेकिन देखिए इंसान इवॉल्व तो करता है आहिस्ता आहिस्ता, इवॉल्व होना वही बहुत सवाल आप जरूरी अपने पेरेंट्स के थ्रू भी पूछ सकते हैं। क्या लाजमी नहीं है कि जो है लड़कियों से सवाल अच्छा करें, आप लियाकत पेरेंट्स भाई के थ्रू मुझे भी पूछ सकते हैं। बताएं, आप जो दोनों। रिश्ता पसंद कर रहा है उसने तो नहीं रहना ना साथ, तो जिन दो ने रहना हम यही उनकी awareness बात तो होना देना जरूरी चाह रहे है। हैं। इंक्वायरी कौन ये करता है? टॉपिक कहीं और जा रहा है, अभी डाइग्रेशन हो इंक्वायरी रही है कौन बहुत करता है? ज्यादा। इंक्वायरी तो उसकी फैमिली करती है ना, लड़के के बारे में या उसकी फैमिली के बारे में। हाँ, इस पे इंक्वायरी हम कौन मजीद करता है? बात करेंगे, हम जरा सही इधर उधर जा रहे हैं टॉपिक पे, इंशाल्लाह इस पे एक और शो करेंगे। जरूर। लास्ट मैसेजेस रिगार्डिंग चाइल्ड मैरिजेस प्लीज। चाइल्ड मैरिजेस हम उसे बात करें कि नहीं करनी चाहिए। लड़के और लड़की को थोड़ा सेंस आने दें अपने बारे में कि मैं क्या हूँ, मुझे क्या चाहिए अपनी लाइफ में, मेरा करियर, मेरा कंपेनियन कैसा होना चाहिए, मैं अपनी फैमिली को किस तरह से हैंडल कर सकता हूँ, इतनी मेच्योरिटी उसको आनी चाहिए, तब वो शादी जी के बारे में। जल्दी से। देखिए मैं कहता हूँ कानून की खिलाफवर्जी नहीं करनी जी। चाहिए। जब कानून आपको इस बात की इजाज़त नहीं देता कि 18 साल कम उम्र के बच्चे या बच्ची को शादियाँ कराएं, अगर आप ऐसा कुछ करेंगे तो कानून के भी मुजरिम होंगे और कानून आपके खिलाफ हरकत में भी आएगा। और जो है ना, आप इस तरह की शादी करके आप अपने बच्चों को भी जो है ना, वो कहते हैं परेशानी में मत डालें और ख़ुद भी ना पड़ें। जी मैं ये कहना चाहूंगी कि लस्ट को फर्क करें। बिल्कुल। हर चीज़ फिल्मी प्यार नहीं नहीं होता, होता। प्रैक्टिकल होके थोड़ा सा अपने फ्यूचर की डिज़ाइनिंग के बारे में सोचें। आप कैसे डिज़ाइन करना चाहते हैं, किसके साथ डिज़ाइन करना बिल्कुल चाहते हैं। बिल्कुल। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का मुझे ज्वाइन करने का। बहुत अच्छी आज डिस्कशन हुई, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल इंशाल्लाह एक नए शो के साथ आएंगे। खुदा हाफ़िज़।